अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू बाइट्स। पेशे खिदमत है खौफनाक मुकम्मल कहानी काला मंदिर। उसका नाम क्या था ये तो शायद उसे भी याद ना हो। हाँ, उर्फियत ज़रूर मालूम थी। आसपास के देहातों में वह सूखे शाह के नाम से शैतान की तरह मशहूर था। मैला कुचैला जिस्म, जैसे बरसों से पानी की सूरत न देखी हो। पूरे जिस्म पर रीछ की तरह बड़े बड़े स्याह और घनेरे बाल जो धूल में अटकर गुच्छों की सूरत इख्तियार कर चुके थे। सर के बाल भी लंबे लंबे और मैले। बालानगर के रहने वालों का बयान था कि वो पिछले 7 बरसों से उसे यूं ही देखते चले आ रही हैं। सूखे शाह का स्याह चेहरा बड़ा डरावना था। बेतहाशा बढ़ी हुई दाढ़ी, सुरख अंगारा जैसी आंखों और बरहना जिस्म ने उसे बेहद खौफनाक बना दिया था। आबादी से कदरे मशरिक में रेतले टीले पर तख्तों और चटाइयों से उसकी कुटिया बनी हुई थी, जिसका दरवाज़ा सारा दिन मकफल रहता। सूखे शाह दरवाजे के बाहर रेत पर आलती पालती मारे बैठा सारा दिन सूरज को घूरता रहता। सूरज गुरूब होते ही वो कुटिया में दाखिल होकर खुद को अंदर बंद कर लेता और अगले दिन सूरज निकलने से चंद समय पहले बाहर निकल आता। ये उसका ऐसा मामूल था जिस पर ना मौसम असर डाल सका और ना वक्त की रफ्तार। उसके बारे में अजीब अजीब चर्चे आम थे। हर शख्स बिला ज़रूरत उसके करीब से गुजरते हुए डरता था, क्योंकि ऐसे लोगों को सूखे शाह बुरी तरह फिटकार देता। हाँ, ज़रूरतमंदों से बड़ी नरमी से पेश आता, तवज्जो से उसकी उफ्ताद सुनता, लेकिन आंखें सूरज पर ही जमी रहती। फिर हाजतमंद के खामोश होने पर ज़मीन से मिट्टी की एक चुटकी उठाकर उस पर फूंक मारता और वो आने वाली की पेशानी पर मारते हुए हुक्म लगा देता, जा, तेरा फलां काम फलां दिन वक्त पर हो जाएगा। लोगों में ये यकीन पाया जाता था कि सूखे शाह की मिट्टी की चुटकी बड़ा असर रखती है। वो जिस पर चुटकी मार देता उसका काम मुकर्रर वक्त पर हो जाता, और जिस पर चुटकी ना मारता वो बेचारा अपनी बदनसीबी पर दिल महसूस कर रह जाता। लोग सूखे शाह के लिए भांत भांत की मुरगन ग़िज़ाएं, लिबास और नजराने लेकर आते। जो कुटिया से बाहर पड़े रहते वो किसी चीज़ को हाथ ना लगाता। किसी ने उसे खाते पीते ना देखा था। जिस्म पर एक लंगोटी होती जो महीनों चलती। फिर किसी दिन सूखे शाह मौज में आता तो नजरानों के अंबार में से कोई दूसरी लंगोटी पहन लेता। ये सारी मालूमात मेरे लिए बहुत हैरतनाक साबित हुई और मेरे दिल में सूखे शाह से मिलने और उसकी कुव्वतों के बारे में जानने की शदीद ख्वाहिश पैदा हो गई। इम्तिहानात के बाद 2 माह की तातीलात थीं, लिहाजा मैं देहाती फ़िज़ा में छुट्टियां गुजारने की नीयत से अपने मामू के यहाँ चला आया, जो बालानगर में खासी ज़मीनों के मालिक थे। बालानगर आने के दूसरे दिन मैंने सूखे शाह का नाम सुना। तीसरे दिन उसे देखा और उसी रात खाने की मेज़ पर वो सारी बातें मालूम हुई जिनका ऊपर तज़करा कर चुका हूँ। अगले दिन मैं सुबह सवेरे ही सूखे शाह की कुटिया की तरफ निकल गया। सूरज आसमान के मशरकी गोशों से सर उभार रहा था और सूखे शाह मामूल के मुताबिक टिकटिकी बांधे उसकी तरफ देख रहा था। उसकी तरफ जाते हुए गैर इरादी तौर पर मेरे कदम कुटिया से चंद फरलांग के फासले पर जम गए और मैं वहीं एक दरख्त के तने से टेक लगाकर सूखे शाह की तरफ देखने लगा, जिसकी पुश्त मेरी जानिब थी। अभी मुझे वहां रुके चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि सूखे शाह ने बगैर हरकत किए जोरदार कहकहा लगाया। मैं फरेरी लेकर रह गया। कहकहे की आवाज़ बड़ी खौफनाक थी। अभी मैं उसके कहकहे की वजह दरियाफ्त ना कर सका कि उसने पाटदार आवाज़ में मेरा नाम लेकर पुकारा। मेरा दिल बलियों उछलने लगा, पिंडलियां कांपने लगीं। बेख्तियार जी चाहा कि वापस भाग निकलूं, लेकिन कदमों ने साथ ना दिया। नाम सलाहुद्दीन और आवाज़ से दम निकलता है। सूखे शाह की तहकीर आमेज़ पाटदार आवाज़ गूंजी। फिर उसने तोहक्कमाना लहजे में कहा, इधर मेरे करीब आ। मुझे यह एतराफ़ करने में कोई आर नहीं कि ज़िंदगी में कभी मैं इस कदर खौफज़दा नहीं हुआ जिस कदर उस वक्त था। साथ ही हैरत भी थी कि सूखे शाह को पीछे घूमे बगैर मेरी मौजूदगी फिर इससे बढ़कर मेरे नाम का इल्म क्यों कर हुआ। उसकी तोहक्कमाना आवाज़ सुनते ही मेरे बोझल कदम खुद ब खुद कुटिया की तरफ उठने लगे। उस वक्त मेरी हालत किसी सहरज़दा इंसान की सी थी। सूखे शाह के करीब पहुंचकर मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। उसको करीब से देखने के बाद मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। बेहद भयानक शख्सियत थी उसकी। मेरा दिल उछल रहा था, जिस्म से गोया पसीने की धारें बह निकलीं। मैं उससे बेहद मरूब और खाइफ था। सूखे शाह ने मेरी तरफ देखे बगैर नामानूस जुबान में तेजी से कुछ अल्फाज कहे। मुझे फौरन ही अपने शानों पर दबाव का एहसास हुआ और मैं मशीनी तौर पर ज़मीन पर बैठ गया। बैठते ही शानों पर से दबाव खुद ब खुद ख़त्म हो गया। धनी है तू, किस्मत का धनी है। सूखे शाह ने मेरी तरफ देखे बगैर मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, तू इम्तिहान में नाकाम होगा, पढ़ाई तेरे मुकद्दर में नहीं है। मैं तेरे पसीने में काले इल्म की बू सूंघ रहा हूँ।
अचानक वह फिर नामानुस जुबान बोलने लगा। ऐसा मालूम होता था जैसे वह मुझसे बोलने के साथ साथ किसी गैर मरई कुव्वत से भी मुखातिब है। तू शाम को 8 बजे फिर यहाँ आएगा, सूखे शाह ने तेज सरगोशियाना आवाज में कहा। मैं तुझे दूसरा सूखे शाह बना दूंगा। अब तू सो रहा है, तुझे गहरी नींद आ रही है, नींद। इसके आगे उसकी आवाज मुझे किसी गहरे कुएं से आती महसूस हुई। मेरा सर चकराने लगा, खून के दबाव से कनपट्टियां फटती महसूस हुईं। आंखें नींद से बोझल होती चली गईं। आंख खुली तो खुद को अपने बिस्तर पर मौजूद पाया। करीब ही मामू और मोमानी बैठे थे। शुक्र है आंख तो खुली। मोमानी ने गहरा सांस लेकर कहा, सारा घर जगाते जगाते थक गया। मैं तो डर गई थी कि मेरे बच्चे को क्या हो गया। मुझे अपना जिस्म टूटता महसूस हो रहा था। अंगड़ाई लेकर उठा तो मामू ने बड़ी शफकत से सीने से लगाया। उनकी जुबानी पता चला कि उस रोज मैं खिलाफे मामूल सुबह बेदार नहीं हुआ। जब मुलाजिम को भेजा गया तो मैं गहरी नींद सो रहा था। मुझे यह मालूम करके बेहद हैरानी हुई, क्योंकि मैं बेदार होकर बाहोशो हवास अपने कदमों से चलता सूखे शाह की तरफ गया था। इस तजाद ने मेरे दिलो दिमाग में हलचल मचा दी। मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि जो कुछ मेरे साथ गुजरा वो ख्वाब नहीं हकीकत था। लेकिन किसी नामालूम एहसास के तहत मैंने कसलमंदी का बहाना करके बात टाल दी। जिस वक्त मैं बेदार हुआ दोपहर के 2 बज रहे थे। खाने के दौरान और उसके बाद भी मेरा जहन इसी पहेली में उलझा रहा। अपने कमरे में आकर एक किताब उठाई, लेकिन तबीयत माइल ना हुई। जूं जूं वक्त गुजर रहा था और शाम करीब आ रही थी, मेरे एहसाब पर शदीद बेचैनी, इज़्तिराब और हिजान तारी होता जा रहा था। 7 बजे खाने से निमटने के बाद मुझे अपने इज़्तिराब पर काबू पाना दुश्वार हो गया। कोई नामालूम कुव्वत मेरे जहन को बार बार सूखे शाह की तरफ जाने की तरगीब दे रही थी। मेरे जहन में अजीब वसवसे से जन्म लेने लगे। क्या सूखे शाह ने अपनी शैतानी कुव्वतों के जरिए मेरे जिस्म और दिमाग पर कब्जा कर लिया है? क्या अब मैं उस मनहूस शैतान के चुंगल से ना निकल सकूंगा? लेकिन ये ख्यालात ज्यादा देर कायम ना रह सके। थोड़ी देर बाद मैं तबीयत में गिरानी के सबब टहलने का बहाना करके घर से चल दिया। आबादी में मेरी रफ्तार मामूल पर रही, लेकिन आबादी से निकलते ही मैं तकरीबन दौड़ता हुआ सूखे शाह की कुटिया की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त मेरे दिलो दिमाग से सारे ख्यालात काफूर हो चुके थे। बस एक यही ख्याल समाया हुआ था कि हर कीमत पर मुझे कुटिया पर पहुंचना है। हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। आबादी से बाहर कहीं कहीं आवारा कुत्ते आवाजें मिलाकर रो रहे थे, लेकिन मैं किसी चीज से खौफ न था, जबकि आम हालात में मुझे तारीकी ही से खौफ महसूस होता था। कुटिया पर पहुंचा तो वहां कोई मौजूद ना था। कुटिया का दरवाजा बंद था। रोशनी की कोई किरण नजर न आती और ना किसी जी रूह की मौजूदगी का एहसास होता। मेरे कदम जैसे ही कुटिया के बंद दरवाजे पर रुके, अंदर से सूखे शाह की मानूस तेज सरगोशी उभरी, अंदर चले आओ। मैंने बेखौफी के साथ दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। सूखे शाह कहाँ था मुझे नजर ना आ सका, क्योंकि अंदर दम घोंट देने वाली मुहीब तारीकी का राज था। एक गोशे से सूखे शाह की आवाज उभरी। वो तेजी के साथ नामानूस जुबान में कुछ कह रहा था। खुला हुआ दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और कमरे में हल्की हल्की जर्द रोशनी फैल गई। रोशनी कहाँ से आ रही थी ये मुझे मालूम ना हो सका। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में हल्की सी धुंध भर गई हो। सूखे शाह पर नजर पड़ी तो मेरा दिल खौफ से डूबने लगा। मुझ पर यह खौफ का पहला हमला था। मेरी हालत गैर हो रही थी, लेकिन मैं कोशिश के बावजूद चीख ना सका और न सूखे शाह पर से नजरें हटा सका। वह मंजर बड़े बड़ों का पित्ता पानी कर देने के लिए काफी था। एक गोशे में स्याफाम फूले हुए जिस्म वाला आदमी साकित खड़ा था और उसके कदमों में सूखे शाह आराम से जमीन पर दराज था। उसकी आंखें छत पर जमी हुई थीं। अचानक मेरे जिस्म में एक शोला सा कौंधा और मैं कांप गया। फूले हुए बदहैबत जिस्म वाला आदमी नामवर इश्तिहारी मुजरिम लाखा सिंह था, जिस पर बहुत से कत्ल और डाकों के इल्जाम में मुकदमात जेरे समात थे और जो 2 साल कबल निहायत पुरस्रार हालात में पहाड़ी जंदां से गायब हो गया था। ये जिंदा नहीं है, डरो नहीं। सूखे शाह की वही तेज सरगोशियाना आवाज मेरे कानों से टकराई। इसे मैंने जेल से निकाला था, फिर इसके जिस्म को गलाने के बाद इसकी सालम खाल में अजंता के कदीम गारों से हासिल की हुई खास किस्म की हल्की रेत भर दी है। अब इसकी रूह मेरे कब्जे में है और वही मेरी कुव्वत का सरचश्मा है। आओ मेरे करीब चले आओ। अंधेरा, मेरा दम घुट रहा है। मैंने सूखे शाह के सामने पहली मर्तबा हकलाते हुए फंसी फंसी आवाज के साथ जुबान खोली। अंधेरा, उसकी आवाज में दबा दबा जोश था। अभी तुम नए हो, एक दिन मेरी तरह यह अंधेरा तुम्हारे जिस्म और रूह में बस जाएगा। फिर वो नामानूसी जुबान में कुछ बोला, जिसमें से सिर्फ लाखा मेरी समझ में आ सका। फौरन ही कुटिया में फैली हुई रोशनी तेज हो गई। अब मैं बासानी हर चीज देख सकता था।
लेकिन मेरी नज़रें उस बेजान इंसानी खाल पर जमी हुई थीं, जिसमें रेत भरकर उसे मुजस्मे की शक्ल दी गई थी। वो खाल हर जगह से महफूज थी, लेकिन बालों का कहीं नामो निशान ना था। जिस्म से सर तक कहीं एक बाल तक ना था। रेत इस कमाल के साथ भरी गई थी कि पूरे जिस्मानी खदोखाल बखूबी नुमायां थे। उसका चेहरा तक पहचाना जा सकता था। आंखों की जगह 2 रोशन पुतलियां थीं। ना जाने वो उसकी असल आंखें थीं या बलौर के तराशे हुए ढेले। फिर सूखे शाह फर्श से उठा और पहली मर्तबा मुझसे नजरें चार की। 2 बड़े बड़े दहकते हुए अंगारे रफ्ता रफ्ता वो आंखें हुजम में फैलती हुई मालूम हुई। साथ ही उनमें से निकलकर सुरख शुआएं मुझे अपनी आंखों के रास्ते दिमाग में पैवस्त होती महसूस हुई। फिर उन दहकती हुई 2 आंखों के सिवा मुझे कुछ नजर न आया और बतदरीज हवास मुअत्तल होते चले गए। होश आया तो मैं पसीनों में शराबूर था। सारा बदन फोड़े की तरह दुख रहा था, जैसे शदीद मुशक्कत की हो। बेख्तियार रिस्ट वॉच पर नजर डाली। मैं पूरे 3 घंटे बेहोश रहा। मेरे सरहाने सूखे शाह बैठा हुआ था। तुम मुसलमान हो? सूखे शाह की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैंने बोलना चाहा, लेकिन जुबान और हलक सूख चुका था। मैंने सर को इस्बात में जुम्बिश दी। तुम काला इल्म सीखोगे? मैंने सर को जोर जोर से इस्बात में जुम्बिश दी। और आज मैं इस मनहूस तरीन लम्हे को कोसता हूँ जब मैंने ये इकरार किया। ना जाने बेहोशी के आलम में सूखे शाह ने मुझ पर क्या जादू कर दिया था कि मैं अपने दिलो दिमाग को अपने काबू से बाहर पा रहा था। ये एक बच्चे का ताज़ा खून है। सूखे शाह ने गाढ़े गाढ़े सुरख खून से भरा हुआ प्याला मेरी तरफ बढ़ाया। अभी थोड़ी देर पहले बहुत दूर एक समुंदर में काली माई के पुजारियों ने 2 साल के एक बच्चे को अपनी देवी के चरणों में भीड़ चढ़ाया है। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि लाखा यह खून लाने में कामयाब हो गया। मैंने बेताबी से वो प्याला उसके हाथ से ले लिया और लेटे ही लेटे पूरा प्याला खाली कर दिया। अल्लाह मुझे मुआफ़ करे। वो इंसानी खून पीते वक्त ना मुझे गुनाह का एहसास हुआ, ना कराहियत का, बल्कि एक ऐसा सुरूर और नशा मुझ पर तारी हुआ जिससे मैं जिंदगी भर कभी 2 चार ना हुआ। प्याला ख़त्म करने के बाद मेरे जिस्म में तवानाई ऊद कर आई और मैं उठकर बैठ गया। मैंने सूखे शाह के हैबतनाक स्याह चेहरे की तरफ बेखौफी से देखा। अब वो मुझे खासा वजी और नॉर्मल नजर आया। उसकी आंखों या चेहरे से मुझे किसी किस्म का खौफ महसूस ना हुआ। और खून मिलेगा उस्ताद? मैंने मुस्कुराकर बेतकल्लुफी से पूछा। इन चंद लम्हों में मेरी काया पलट हो चुकी थी। इंसान का नहीं, जानवर का मिल सकता है। सूखे शाह की आवाज़ में मुझे कोई हैबत या डरावनापन महसूस ना हुआ। वही सही, मैं बड़ा प्यासा हूँ। सूखे शाह ने वही नामानूस सा मंत्र पढ़ा। चंद लम्हों बाद फिजा में एक प्याला मौलिक नजर आया जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आकर फर्श पर टिक गया। मेरा सारा खौफ दूर हो चुका था। मैंने प्याला हाथ में उठाया और चंद घूंटों में खाली कर दिया। मज़ा नहीं आया पहले जैसा। ये काली माई की उसी कुर्बानगाह पर रहने वाले स्याह कबूतरों का खून था जहाँ अभी इंसानी भींट दी गई है। ये कबूतर भी इंसानी खून और गोश्त पर पलते हैं। मैं उठकर लाखा के बेजान मुजस्मे की तरफ गया। उसे हाथ से छुआ तो हरारत का एहसास हुआ। मेरे पूछने पर सूखे शाह ने बताया कि जब भी लाखा की रूह से काम लिया जाता है तो थोड़ी देर के लिए ये मुजस्मा गर्म ही रहता है। आज से तुम्हारा सबक शुरू हो गया है। तुम्हें 7 रोज तक हर रात 8 बजे मेरे पास आना होगा। किसी से जिक्र ना करना, फिर मैं तुम्हें असल मंत्र शुरू कराऊंगा। लाखा की रूह मेरे हुक्म पर अमल कर सकती है? मैंने इश्तियाक के साथ पूछा। नहीं, एक रूह एक इंसान के ताबे रहती है। अगर मेरा इल्म कमज़ोर पड़ जाए तो ये रूह मुझे हलाक करके आज़ाद हो जाएगी। अपना ये मुजस्मा भी फना कर देगी। फिर वो दूसरे के ताबे हो जाएगी? नहीं, वो हमेशा आज़ाद रहेगी। बदरूहें दोबारा किसी के काबू में नहीं आती। मैं इसी हफ्ता में कोई रूह तुम्हारे काबू में करा सकता हूँ, लेकिन तुम ज़ेर हो जाओगे। जान प्यारी है तो पहले इल्म पुख्ता करो। कितने दिन लगेंगे? ये सब कैसे होगा? अगर तुम मेहनत करो तो 29वीं रात कामयाब हो जाओगे, लेकिन पहले तुम्हें कोई बदमाश और खौफनाक आदमी मुहैया करना पड़ेगा। वो क्यों? मैं अब बड़ी बेतकल्लुफ़ी से और रवानी से गुफ्तगू कर रहा था। जैसे लाखा मेरी कुव्वत का वसीला बना, उसी तरह तुम्हें किसी खबीस आदमी की भेंट देनी पड़ेगी। फिर एक अमल के बाद तुम उसकी भटकती हुई रूह पर काबिज हो जाओगे। तुम्हारा शिकार अपनी ज़िंदगी में जैसा होगा, तुम्हारी कुव्वत उसी के तनासुब से होगी। नेक इंसानों या नेक रूहों पर हमारा मंत्र काम नहीं करता, इसलिए जितना बुरा आदमी चुनोगे उतने ही धनी रहोगे। उस रात मैं 1 बजे घर लौटा। सब मेरी जानिब से फिक्रमंद थे। मुलाजमों ने मेरी तलाश में पूरी आबादी छान मारी। मुझ पर नज़र पड़ते ही सबकी आंखों में हैरत तैरती हुई नजर आई और किसी का मुझसे पूछने की हिम्मत ना हुई। लेकिन मैंने खुद ही मामू से बहाना कर दिया कि टहलता हुआ नवाही चश्मे की तरफ निकल गया था। वहाँ आंख लग गई। अपने कमरे में आने के बाद आईने पर नज़र पड़ी तो घर वालों की हैरत की वजह समझ में आ गई।
मेरा चेहरा सुर्ख भभोका हो रहा था, आंखें फैली हुई लग रही थीं, जिनमें गहरे खुमार के डोरे तैर रहे थे। हैरान होते हैं तो हुआ करें। मैंने पहली मर्तबा अपने बुजुर्गों के बारे में गुस्ताखाना अंदाज में सोचा और लापरवाही से बिस्तर पर जा लेटा। उस रात मुझे बड़ी गहरी और लंबी नींद आई। सुबह बहुत देर से बेदार हुआ। खिलाफे मामूल उस दिन घर वालों ने भी मुझे जगाने की कोशिश नहीं की। मेरे सारे वजूद पर खुमार और कैफ आलूद थकन तारी थी। बिस्तर छोड़ने को जी ना चाहता था। मैं बिस्तर पर पड़ा पिछली रात अपनी और सूखे शाह की गुफ्तगू के बारे में सोचता रहा। 11:30 बजे कमरे की एक खिड़की में मुझे मामू की शक्ल नजर आई। शायद वह मुझसे पोशीदा रहकर मेरा जायजा लेने आए थे। नजरें चार होते ही वो खफत आमेज अंदाज में मुस्कुरा दिए। मेरे कमरे में आकर उन्होंने मेरी सेहत का तज़किरा छेड़ दिया। मैंने उनकी तशवीश पर बड़ा जानदार कहकहा लगाया, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, आप किसी किस्म का फिक्र ना करें, मैं अपनी सेहत की देखभाल खुद कर सकता हूँ। मेरे इस जारहाना बल्कि किसी हद तक बागियाना जवाब के बाइस उनकी हिम्मत ना हुई कि इस मौजू पर गुफ्तगू आगे बढ़ाते। खाने की मेज़ पर मैंने महसूस किया कि सब लोग चोर नज़रों से बार बार मेरी तरफ देखते हैं और चेहरों पर खौफ व हैरत की मिली जुली अलामात नुमायां हैं। खाने के दौरान कोई एक लफ्ज़ ना बोला। ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग किसी करीबी अजीज़ को दफन करके अभी लौटे हों। मैंने इस खामोशी पर चुभते हुए लहजे में कहा। मामू ने नज़रें उठाकर उसीली नज़रों से मुझे घूरा, लेकिन मेरी कहर आलूद नज़रों की ताब ना लाकर फौरन दूसरी तरफ देखने लगे और आहिस्तगी के साथ बोले, सल्लू, 2 दिन से तुम्हारे तेवर कुछ बदले हुए हैं। आप ज़्यादा फिक्रमंद ना हो, मैं इसी हफ्ते ये घर छोड़ रहा हूँ और आप घर खत लिख दीजिएगा कि अम्मी और अब्बू मेरी जानिब से फिक्रमंद ना हो। हिंदुस्तान घूमने का ख्याल है मेरा। हैरत से सबके मुंह खुल गई। मामू ने दर्द भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं लापरवाही का मुजाहरा करता खाने की मेज़ से उठकर अपने कमरे में चला आया। तन्हाई मुयस्सर आते ही मेरे जहन पर एक मर्तबा फिर सूखे शाह की कुटिया मुसल्लत होने लगी। मेरी बेचैन नज़रें बार बार घड़ी की तरफ उठ जाती। ना जाने कब 8 बजेंगे। शाम हुई और अंधेरा फैलने लगा, लेकिन मैंने कमरे में रोशनी नहीं की। तारीकी ही मुझे अच्छी लग रही थी। 7:30 बजे मैं आहिस्तगी से कमरे से निकला और किसी से कुछ कहे बगैर मकान से बाहर आकर सूखे शाह की कुटिया की तरफ चल दिया। लड़कर आया है घर से। मुझे देखते ही सूखे शाह ने कहा, किसी को नहीं मालूम कि मैं इधर आया हूँ, बस अब घर नहीं लौटूंगा। मैंने उसे जवाब दिया, यहीं रहने का इरादा है। अनजान क्यों बन रहे हो? मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि किसी को मेरी यहाँ मौजूदगी का इल्म हो। सूखे शाह बड़े आसूदा अंदाज में हंसा। आज तारीकी से खौफ नहीं आ रहा है। पता नहीं तुमने क्या जादू कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे मैं खुद मुजस्सम तारीकी हूँ और ऐसी ही तारीकियों में परवान चढ़ा हूँ। तू बड़ी जल्दी इल्म पर हावी आ जाएगा। तेरी आत्मा रोशनियों के हजूम से उकता चुकी है। अब उसे अंधेरों की तलाश है, वो अंधेरे जो काले मंदिर के कुर्बानगाह पर छाए हुए हैं। तू फिक्र न कर, तेरी मंजिल अब बहुत करीब है। उस रोज़ फिर सूखे शाह ने मुझसे नजरें मिलाने को कहा और उसकी तरगीब पर मेरा जहन गुनूदगी की गहरी दलदलों में डूबता चला गया। होश में आया तो बदन बुरी तरह दुख रहा था। मेरे उठते ही कुटिया के किसी नामालूम गोशे से एक प्याला फिजा में तैरता मेरे सामने फर्श पर आकर ठहर गया, सुरख सुरख और गरम गरम खून से लबरेज। वो प्याला खाली करते ही मुझे अपने सामने दूसरा प्याला नजर आया। मैंने बेताबी के साथ उसे भी खाली कर दिया और इसी के साथ मेरे जहन पर कैफो सुरूर के नाकाबिले बयान जज्बात छाने लगे। तुम बड़े अच्छे हो सूखे शाह, आज 2 प्याले मिले हैं। क्या किसी तंदुरुस्त बच्चे की भीड़ दी गई है आज? मैंने तरंग में आकर उससे पूछा। काली देवी के चरणों में तंदुरुस्तों की ही भीड़ दी जाती है। ये खून जो तुमने अभी पिया एक नौउम्र लड़की का था। हर रोज तुम्हारी सीजा में 1 प्याले का इजाफा होता जाएगा। 7वें दिन तुम 7 प्याले पियोगे और अगले दिन तुम्हें खास मंत्र का जाप करना होगा। 22 दिन तक अगर तुम डरे बगैर जाप करने में कामयाब रहे तो पार हो जाओगे। मेरे दिन करीब हैं, इसलिए चाहता हूं कि जल्द अज जल्द तुमको अपना इल्म सिखा दूं। और वो आदमी कहाँ से लाऊंगा? मैंने पूछा। हाँ, सूखे शाह पुरख्याल अंदाज में बोला, अजंता के गारों की रेत तो मैं लाखा से मंगवा लूंगा, लेकिन आदमी तुम्हें ही लाना होगा। मैंने उसका पता निकाल लिया है। इतना कहकर वो खामोश हो गया। कौन है वो? मैंने पूरी इश्तियाक लहजे में सवाल किया। कस्तूरी नाथ का नाम सुना है। ओ, वो बनारस का खौफनाक ठग। मैंने तहय्युर आमेज लहजे में कहा, लेकिन वो तो शायद मफरूर है आजकल। बड़ा पापी है वो भी। उसके खौफ से बंगाल और आसाम के बनियों की नींदें हराम रहती हैं। उसका गिरोह नित नए और हैरतनाक तरीकों से ठगी की वारदातें करता है और सैकड़ों का खून कर चुका है।
पिछले महीने कस्तूरी नाथ ने वायसराय के कुछ गोरे मेहमानों को लूट लिया, 3 को मार दिया, एक लड़की को ले भागा। पूरे हिंदुस्तान की पुलिस इस वक्त उसकी घात में है। उसकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 500 एकड़ जागीर और 5000 रुपये नकद इनाम मुकर्रर है। और अभी 3 दिन पहले ही उस लड़की की लाश भी एक गटर से मिली है। उसने सोचा होगा कि लड़की को कहाँ कहाँ लिए फिरेगा, बस झटका कर दिया। जब पुलिस उसका सुराग ना पा सकी तो मैं भला कैसे उस तक पहुंच सकूंगा। हिमालय की वादियों में उसकी ऐसी पनाहगाहें हैं कि सैकड़ों की फौज खप जाए और कोई जिंदगी भर सुराग ना पा सके। लेकिन वो कलकत्ता के जीना पाड़े में एक कोठरी में छुपा हुआ है। बस ये समझो कि वहां फंस कर रह गया है। बाहर निकलते ही पुलिस के हाथ पड़ जाएगा। क्या लाखा उसे यहाँ नहीं ला सकता? मैंने पूछा। लाखा तुम्हारी मदद तो कर सकता है, लेकिन उसे यहाँ नहीं ला सकता। यानी मुझे खुद ही कलकत्ता जाना होगा। हाँ, ये 7 दिन खत्म होने के बाद तुम कलकत्ते चले जाना, लेकिन ये याद रहे कि इन 7 दिनों के बाद ज्यादा से ज्यादा 5 दिनों का वक्फा दिया जा सकता है। अगर इस मुद्दत में मंत्र का जाप शुरू ना किया तो सारी मेहनत अकारत जाएगी। इस गुफ्तगू के बाद सूखे शाह ने मुझे आराम की हदायत की और मैं कुटिया के कच्चे और खुरदरे फर्श पर एक बोरी बिछाकर लेट गया। सूखे शाह तो लेटते ही सो गया, लेकिन मैं तकरीबन सारी रात जागता रहा। कुटिया की फिजा में ऐसी नामानूस हल्की हल्की सरसराहटें सुनाई दे रही थीं, जिन्हें मैं कोई मायने पहनाने से कासिर था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बेशुमार गैर मरई वजूद कुटिया की तारीक फिजा में घूम फिर रहे हों। मैं घोर तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर हर तरफ घूरता रहा, लेकिन कुछ ना देख सका। सुबह अंधेरे सूखे शाह बेदार हुआ तो मुझे बेख्वाबी का शिकार पाकर हंसने लगा। अभी नए हो, आदी हो जाओगे। तुमको थोड़ी बहुत ताकत हासिल हो गई है, इसलिए वो आवाज़ें सुन सकते हो, वरना आम आदमी के लिए उनका सुनना नामुमकिन है। इस कुटिया में हर रात ना जाने कितनी बदरूहें भटकती हुई आती हैं, लेकिन लाखा की निगहबानी के सबब मैं महफूज रहता हूँ। अब तुम सो जाओ, दिन में किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। ये कहकर वो कुटिया से बाहर निकल गया और मेरे असाब पर नींद गालिब आने लगी। 4 दिन तक यही होता रहा। मैंने ना आसमान की सूरत देखी और ना दिन की रोशनी। सारा दिन और सारी रात गहरी नींद सोता था। रात 8 से 12 बजे तक मुझे अमल के सिलसिले में जागना पड़ता और फिर वही गहरी नींद। इस कदर सोने के बावजूद मेरी तबीयत सैर ना होती। दूसरी तरफ मुझे अपने जिस्म में बेपनाह चुस्ती और वहशियाना ताकत पैदा होने का भी एहसास हुआ। ना जाने इस कुटिया की सहर अंगेज तारीक फिजा से मुझे क्या लगाव पैदा हो गया था, जो वहां से निकलने को जी ना चाहता। 5वीं रात मामूल के कामों से निमटने के बाद सूखे शाह ने बताया कि दोपहर में मेरे मामू और वालिद उसके पास मेरी तलाश के सिलसिले में आए थे। नीज ये कि मेरा नतीजा आ चुका है और मैं सूखे शाह की तवक्को के ऐन मुताबिक बुरी तरह नाकाम हुआ था। सूखे शाह ने उन्हें तंबीह की थी कि लड़के की तलाश से बाज रहें, वरना उसे हाथ धोने पड़ेंगे। मुनासिब घड़ी पर वो खुद ही लौट आएगा। उन्हें तो शुबा भी नहीं होगा कि मैं उनसे चंद कदम के फासले पर कोठरी में पड़ा सो रहा हूँ। मैंने हंसते हुए पूछा, कैसे हो सकता था? सूखे शाह ने जवाब दिया, तुम मुतमईन रहो, कोई इस कुटिया की तरफ नहीं आ सकता। जो भी अंदर का हाल जानने के इरादे से फटकेगा, लाखा उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार डालेगा। मेरा इल्म बहुत पक्का है। 7वीं रात मेरे लिए बहुत कठिन साबित हुई। जब से मैं सूखे शाह की कुटिया में आया था, मेरा गुजारा हर रात को मिलने वाले इंसानी खून पर था। इसके अलावा ना ही कभी खाने की ख्वाहिश होती और ना प्यास की शिद्दत सर उभारती। 7वें रोज़ जब मैंने पहला प्याला उठाया तो बेख्तियार मेरे हाथ कांपने लगे और खासा खून छलक कर प्याले से फर्श पर आ रहा। ये देखते ही सूखे शाह के हलक से एक करी और गजबनाक चीख निकली और वो उछल कर खड़ा हो गया। उसकी वहशत ज़्यादा सुरख आंखें मेरे कांपते हुए हाथों पर मरकूज थीं और वो बुलंद आवाज़ में नामानूसी जुबान में कोई मंत्र पढ़ रहा था। वो चंद सानियों तक यूं ही गैज़ो गज़ब के आलम में मंत्र पढ़ता रहा। फिर हल्कों से उबलती हुई सुरख आंखें मेरे चेहरे पर जमा कर तेज लहजे में चीखा, पियो। कांपता हुआ प्याला मैंने होंठों की तरफ बढ़ाया, लेकिन हाथों का इर्ताश इतना बढ़ गया कि मेरे लिए प्याले को थामे रखना मुहाल हो गया। मुझे यक बयक नकाहत का एहसास होने लगा। ले जाओ, सूखे शाह ने पूरी कुव्वत के साथ दाहिने मुक्के को फर्श में गर्दिश देकर कहा और प्याला मेरे हाथ से निकलकर फिजा में तैरता हुआ एक तारीक गोशे में बढ़ गया। सूखे शाह मुझे इस तरह घूरे जा रहा था जैसे मैंने उसे कोई गंदी सी गाली दी हो। मेरी तरफ देखो। कुछ देर बाद मुझे उसकी सर्द आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसके हुक्म की तामील की। उस वक्त मेरे जिस्म की सारी कुव्वत मफकूद हो चुकी थी और हालत किसी ऐसे परिंदे से मुशाबा थी जो जख्म खाने के साथ ही अपने गौल से बिछड़ गया हो और अब बेकरां फिजाओं में बेबसी से इधर उधर भटक रहा हो। तुम सो रहे हो, गहरी नींद आ रही है तुम्हें, गहरी नींद।
उसकी आवाज़ भारी होती चली गई और मेरा जहन मदहोशियों की तारीख वादियों में गुरूब होता चला गया। ना जाने मैं कब तक बेहोश रहा और बेहोशी के दरमियान सूखे शाह क्या अमल करता रहा। जब मुझे दोबारा होश आया तो सूखे शाह के चेहरे पर गैज़ो गज़ब की बजाय फिक्रमंदी की अलामात थीं और उसके सामने ही फर्श पर खून से लबरेज 7 प्याले रखे हुए थे। मैंने उठना चाहा लेकिन कामयाब न हो सका। पूरे वजूद पर नकाहत और कमज़ोरी मुसल्लत थी। आज बड़ी खैरियत हो गई सल्लू। सूखे शाह ने मेरे चेहरे पर नज़रें जमा कर कहा, शायद तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए कोई अमल कराया था, उसी के बायस तुम कमज़ोरी महसूस कर रहे हो। लाखा भी खतरे में पड़ गया था। वो कैसे? मैंने हैरत से कहा। हमारे इल्म शैतानी है, लेकिन घर वालों ने कोई अच्छा अमल कराया था। अगर आज ज़रा सी भी लग़ज़िश हो जाती तो तुम्हें खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती और तुम खतरनाक हद तक कमज़ोर हो जाते। चलो अब तुम ये प्याले खाली कर डालो। मैंने वो 7 प्याले खाली कर दिए, जैसे जन्म जन्म से इंसानी खून की प्यास रही हो। इसी के साथ मुझे दोबारा अपनी खोई हुई बेपनाह जिस्मानी ताकत बहाल होती महसूस हुई। थोड़ी देर तक कुटिया में बोझल सी खामोशी मुसल्लत रही, जिसे सूखे शाह की आवाज़ ने तोड़ा। कलकत्ते से तुम्हारा यहाँ आना मुनासिब नहीं होगा। कस्तूरी नाथ को साथ लेकर तुम भवानीपुर पहुँचना। वहाँ आबादी से बहुत दूर बहुत मशहूर काला मंदिर है, जो 100 साल से वीरान पड़ा है। मैं उसी मंदिर में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। यानी तुम ये जगह छोड़ रहे हो? हाँ, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। ये याद रखना कि उस मंदिर में दाखिले का कोई रास्ता नहीं है। हमने खुफिया रास्ता बना रखा है। तुम्हारे वहाँ पहुँचने से कबल मुझे इल्म हो जाएगा। बस तुम सुबह कलकत्ते रवाना हो जाओ। ये काम जितनी जल्दी ख़त्म कर लो उतना ही अच्छा है। फिर वो नामानुस ज़ुबान में कोई मंत्र पढ़ने लगा। मुझे फ़िज़ा में वो सरसराहट सुनाई दी जो लाखा की रूह के आने पर मुझे पिछले 7 दिनों में बराबर सुनाई देती थी। सूखे शाह ने उसी ज़ुबान में लाखा को कोई हुक्म दिया और वह फ़ौरन कमरे से गायब हो गया। क्या हुक्म दिया है? मैंने उससे पूछा। अब पूछा है, लेकिन आइंदा ना पूछना। लाखा से बातचीत के बारे में कुछ ना पूछना, वो गुस्सीले लहजे में बोला। तकरीबन 5 ही मिनट बाद लाखा ने सफ़ेद कपड़ों की एक पोटली सूखे शाह को ला कर दी, जिसमें तकरीबन 1000 रुपये मौजूद थे। उसका जायज़ा लेने के बाद सूखे शाह ने वो पोटली मुझे दे दी। ये रख लो, सफ़र में तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। सूखे शाह ने नरमी से कहा, किसी तरह फ़िक्रमंद या हरासा होने की ज़रूरत नहीं है। लाखा हर वक्त तुम्हारे करीब मदद के लिए मौजूद रहेगा। बस कस्तूरी नाथ को भवानीपुर तक लाना तुम्हारा काम है। अब आराम करो। सुबह मुँह अंधेरे यहाँ से निकल जाना। थोड़ी देर आराम करने के बाद सुबह 3 बजे मैं सूखे शाह से रुखसत हो गया। मेरे कपड़े बेहद मैले हो रहे थे, सर के बाल उलझे हुए थे और चेहरे पर हाथ फेरने से बेतहाशा बढ़ी हुई दाढ़ी का एहसास होता। 7 दिन से मैं वही जोड़ा पहने हुए था। ना मुंह हाथ धोता था और ना सफाई का ख्याल था। गो मुझे अब तक आईना देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरे वालिदैन भी मुझे इस हुलिये में न पहचान सकेंगे। बस्ती से गुजरे बगैर मैं ऊँगते हुए तारों की मध्यम छाँव में बालानगर के स्टेशन जा पहुँचा। वहाँ हर तरफ वीरानी और तारीकी का राज था। बस टिकट घर के बाहर लकड़ी के खंभे पर लगा हुआ मिट्टी के तेल का लैंप रोशन था। वहाँ पड़ी हुई 2 बेंचों में से एक पर कोई आवारा कुत्ता और दूसरी पर सुरख वर्दी वाला एक कुल्ली सो रहा था। मेरे वहाँ पहुँचते ही कुत्ता सोते सोते उठा और 2-3 सेकंड तक फिजा में थोथनी उठाकर कुछ सूंघने के बाद तेजी से मेरी तरफ पलटा और खौफजदा आवाज़ें निकालता एक तरफ भाग निकला। मैं लाखा की मौजूदगी की सरसराहट बखूबी सुन रहा था और बुजुर्गों से यह भी सुनता आया था कि कुत्ते बदरूहों और नज़र न आने वाली बलाओं को भी देख लेती हैं, लेकिन यह समझने में कोई दुश्वारी महसूस न हुई कि वो कुत्ता लाखा से खौफजदा होकर भाग गया है। कुत्ते की आवाज़ों के सबब कुल्ली भी जाग उठा। उसने बेंच पर से सर उठाकर मेरी तरफ नागवार नज़रों से देखा और दोबारा सोने का इरादा कर ही रहा था कि मैंने उसे मुखातिब किया, हावड़ा मेल कब आएगी? मुझे अपनी आवाज़ उस वक्त पहली मर्तबा करख्त और डरावनी महसूस हुई। 4:30 बजे आएगी। ये सुनकर मैंने दूसरी बेंच संभाल ली। मुकर्ररा वक्त पर ट्रेन की पुरशोर आवाज़ सुनकर मैं उठा और बिला टिकट लिए इत्मीनान से पहले दर्जे में दाखिल हो गया। उस कोपे में 4 आदमियों की गुंजाइश थी, लेकिन एक नौजवान के सिवा कोई मौजूद न था। उस वक्त वो बर्थ पर कंबल ओढ़े सो रहा था। दोपहर के वक्त किसी के झंझोड़ने पर मेरी आंख खुली। टिकट चेक कर रेलवे पुलिस के 2 आदमियों समेत सर पर मुसल्लत था और सामने वाली सीट पर मेरा हमसफ़र बैठा खौफ और तहकीर के मिले जुले जज्बात आंखों में लिए मेरी तरफ देख रहा था। टिकट है? चेकर ने बिगड़े हुए लहजे में मुझसे पूछा। मैंने गजबनाक निगाहों से उसे घूरा और दाहिना हाथ गैर इरादी तौर पर कुर्ते की जेब में रिंग गया। हाथ बाहर आया तो उसमें बालानगर से कलकत्ते तक का अव्वल दर्जे का टिकट मौजूद था।
चेकर के चेहरे पर खफ्फत के आसार नजर आए और उसने मुलामत आमेज नजरों से मेरे हमसफर की तरफ देखा। उसे ना देखो, मेरी जुबान इरादे के बगैर चल पड़ी। मेरा मुखातिब चेकर ही था। तुम्हें इसने शिकायत करके बुलाया है, लेकिन इसकी आंखें अंधी हैं। ये अभी हमें नहीं जानता। ये एक बड़ा पाप करके आया है। मैं इसके चेहरे पर स्याही देख रहा हूँ। चेकर ने टिकट मुझे वापस दिया और कुछ ना समझने वाले अंदाज में सर को झटकता वापस लौट गया। लेकिन मेरा हमसफर खौफजदा नजरों से मेरी तरफ देखे जा रहा था। उसे देखकर मैंने तल्ख सा कहकहा लगाया, तूने जिस लड़की को नष्ट किया है वो मन की बड़ी सुंदर है। तेरे दिखाए हुए सुहाने सपनों के दाम में आकर वो अपना सब कुछ तेरे हवाले कर बैठी और तू उसे धोखा देकर शादी करने जा रहा है। जा बच्चा, तू भी कभी सुखी ना रह सकेगा। मेरी ये बात सुनकर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उसने मेरे पास आना चाहा, लेकिन मेरे बिगड़े हुए तेवर देखकर उसकी हिम्मत ना हो सकी। मैं एक मर्तबा फिर बर्थ पर लेट गया। बेदार हुआ तो शाम के साए फैल रहे थे। कंपार्टमेंट खाली था और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी। मैंने उठकर बाहर देखा तो पता चला कि ट्रेन काफ़ी देर पहले कलकत्ता पहुंच चुकी थी और मुसाफिरों को उतारने के बाद अब सफाई के लिए वॉशिंग यार्ड की तरफ जा रही है। मैं रेंगती हुई ट्रेन से आहिस्तगी के साथ नीचे पटरियों के दरमियान कूद गया। स्टेशन से निकलकर ट्रैम पर सवार हुआ। हरिचंद रोड पर दूसरी ट्रैम बदली, जिसने मुझे चीना पहाड़ी के एक सिरे पर उतार दिया। मैं जिधर से गुजरता लोगों की हैरतनाक और खौफजदा निगाहें दूर तक मेरा ताकुब करती, लेकिन मुझे उनकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। मैं सबसे लापरवाह आबादी में बढ़ रहा था ताकि कस्तूरीनाथ को घेर कर अपने साथ भवानीपुर ले जा सकूं। पिछली रात खून पीने के बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया था, लेकिन 20 घंटे गुजरने के बावजूद मुझे खाने पीने की हाजत महसूस नहीं हो रही थी। ये बात मेरे लिए हैरतनाक जरूर थी, लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा सोचने को तैयार नहीं था, क्योंकि गुज़िश्ता 7 दिनों से मैंने इंसानी खून के सिवा कुछ भी नहीं चखा था और इसके बावजूद मेरे जिस्म में मामूल से कहीं ज्यादा ताकत और तवानाई मौजूद थी। हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। कहीं कहीं खंभों पर जर्द रोशनियों वाले टिमटिमाते हुए लैंप रोशन थे। गट्ठे हुए माहौल और तारीक फिजा में गंदे और तंग रास्तों से गुजरते हुए मर्दों और औरतों के बहके हुए कहकहे, गालम गलोच की आवाज़ें, भांत भांत के फिक्रे मेरे कानों में टकरा रहे थे, लेकिन मुझे उनसे कोई गर्ज नहीं थी। ये सारे रास्ते मेरे लिए अजनबी थे और कदम कदम पर ठोकरें खाए या गढ़ों में गिरे बगैर यहाँ से गुजरना मुहाल था। लेकिन मैं यकसां रफ्तार से इस तरह चला जा रहा था जैसे इन रास्तों का आदी रहा हूँ। लकड़ी की एक मुख्तसर सी 3 मंजिला इमारत के सामने मैं रुक गया। सीढ़ियों के करीब चौबी दीवार पर पड़े हुए नंबर देखकर इत्मीनान हुआ कि मैं ठीक जगह पर पहुंचा हूं। लाखा भी मेरे साथ ही मौजूद था, क्योंकि मैं वो मखसूस सरसराहट मुस्तकिल सुन रहा था। उस इमारत की ऊपरी दोनों मंजिलों से बेपनाह शोरगुल की आवाज़ें आ रही थीं। शायद ये निचले दर्जे के मुकामियों का कमार खाना या बार था। नीचे 2 कमरे बने हुए थे, जिनमें से एक पर वजनी ताला लटक रहा था और दूसरे दरवाजे के जा बजा सुराखों से मध्यम रोशनी झांक रही थी। मैंने दूसरे दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दी। कौन? अंदर से सरगोशियाना आवाज उभरी, तुम्हारा दोस्त, दरवाज़ा खोलो कस्तूरीनाथ। चंद सानियों के बाद दरवाज़ा खुल गया। मेरे अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा तेजी से बंद कर दिया गया। मैं पलटा तो कस्तूरीनाथ के हाथ में लंबा सा खंजर चमक रहा था। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ कस्तूरी, खंजर एहतियात से रख लो, मैंने नरम लहजे में कहा। लेकिन उस छरेरे बदन और चमकदार आंखों वाले शख्स पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसे यकीन था कि मैं कोई मुखबर हूँ और उसकी वहाँ मौजूदगी की तस्दीक के लिए आया हूँ। जब वो किसी तरह ना माना तो मैं भी तनबा तकदीर हो गया। हम दोनों एक दूसरे के सामने पैंतरे बदलते रहे। एक मर्तबा मेरी तवज्जो हटते ही उसने मुझ पर छलांग लगाई, लेकिन उसे हलक से गुर्राहटें निकालते पीछे उलट जाना पड़ा। खंजर फिजा में तैरता मेरी जानिब बढ़ाया। कस्तूरीनाथ फर्श पर बैठा खौफजदा नज़रों से मेरी तरफ देखता रहा। उसकी समझ में नहीं आया था कि उसके साथ क्या हादसा पेश आया। मैंने खंजर उसे लौटा दिया। इस तरह जब उसे यकीन हो गया कि मैं उसका दुश्मन नहीं हूं, तो मैंने मतलब की बात छेड़ी। तुम अमीर अली के बाद बड़े सगीर के सबसे बड़े ठग हो, लेकिन इस वक्त किसी चूहे की तरह इस कोठरी में फंसे हुए हो। लेकिन मैं आज़ाद हूँ। मेरा गिरोह 2000 आदमियों पर मुश्तमिल है और भवानीपुर हमारा मरकज़। मुझे अपने मुखबरों से तुम्हारी यहाँ मौजूदगी की इतला मिली तो चला आया। तुम चाहो तो शामिल हो सकते हो। खासी बहस के बाद उसने चंद शराइत पेश की जो मैंने मंजूर कर ली। बहस इसलिए करनी पड़ी कि उसे मेरी जानिब से कोई शुबा न रहे। अब मसला ये था कि उसे किस तरह निकाला जाए। उसकी जिस्मानी साख्त के पेश नज़र मैंने उसे मशवरा पेश किया कि वो बुर्का ओढ़कर औरत के रूप में निकल चले, किसी को शुबा तक ना होगा। मेरी इस तजवीज़ पर वो झूम उठा
और मुझे अपनी एक शनासा का पता बताया ताकि मैं वहां से बुर्का ले आऊं। उसने ये हदायत भी की कि मैं उसके मौजूदा पते से उस औरत को आगाह न करूं। अब ये बात हो रही थी कि फिजा में एक बुर्का लहराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। अगर मैं बर वक्त उसे तसल्ली ना देता तो यकीनन कस्तूरी नाथ बुरी तरह चीख पड़ता। बहरहाल लाखा की इस कारकर्दगी के बायस कस्तूरी पर मेरी कुव्वत अच्छी तरह आश्कारा हो गई और उसने बाद में भी कहीं मुझे धोखा देकर निकल जाने की कोशिश नहीं की। भवानीपुर तक हमारा सफ़र बखैरियत तय हुआ। ये ज़रूर होता कि मैं जिधर से गुजरता अपनी बदवज़ई के बायस लोगों की निगाहों का मरकज़ बनता, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल परवाह न थी। भवानीपुर पहुंचकर मैंने खुद को लाखा के रहमो करम पर छोड़ दिया और वो नामालूम तरीके पर मुझे सही रास्ते पर चलने की तरगीब देता रहा। गरूब आफ्ताब के वक्त हमें कुछ फासले पर एक मंदिर की बिल्कुल स्याह इमारत नजर आने लगी। वही हमारी मंजिल थी। हम मंदिर से तकरीबन 1 फरलांग दूर थे कि सूखे शाह सामने से आता नजर आया। उसने अदब और ताजीम के साथ इस तरह मेरा इस्तकबाल किया जैसे वो मेरा अदना खादिम हो। मंदिर के गिर्द निस्फ चक्कर काटकर हम उसके अकब में फैले हुए चीड़ के सनसनाते हुए घने जंगल में दाखिल हो गए। मंदिर पीछे छोड़कर किधर जा रहे हो? कस्तूरी नाथ ने मुझसे दरियाफ्त किया। 100 बरस पहले सरकार ने इस मंदिर के तमाम दरवाजों और खिड़कियों में पत्थर चुनवा दिए थे। जब ही से ये बज़ाहिर वीरान है। जंगल में थोड़ी दूर चलकर एक शमशान है, वहीं से खुफिया सुरंग के जरिए हम मंदिर में जाएंगे। मेरी बजाय सूखे शाह जल्दी से बोल पड़ा। कुछ देर तक चीड़ के घने जंगल में से गुजरते रहने के बाद हम एक मैदान में निकल आए जो चारों तरफ से चीड़ के दरख्तों से घिरा हुआ था। वस्त में गहरी खाई नजर आ रही थी। आसमान पर आवारा बादलों के टुकड़े स्याह बलाओं की तरह मंडला रहे थे। हम तीनों के गिरदोपेश में दूर दूर तक वीरानी का राज था और शमशान में कहीं कहीं अध जली हड्डियों के फास्फोर्स चमक कर माहौल को खौफनाक बना रही थीं। जहां तक मेरा ताल्लुक है मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं था। सूखे शाह तो शायद इन सब चीज़ों का आदी ही था, लेकिन कस्तूरी नाथ जिसके नाम से लोग कांपते थे इस माहौल से काफ़ी खाइफ नजर आ रहा था। शमशान के बाएं सिरे पर पहुंचकर सूखे शाह ने चंद दरख्तों के दरमियान ज़मीन पर से मिट्टी साफ करके कंक्रीट की पुख्ता सील उठाई और अंदर कूद गया। हम दोनों ने भी उसकी पैरवी की और आगे बढ़ने लगे। मुझे यकीन था कि लाखा ने वो सील दोबारा अपनी जगह पर रख दी होगी। ये तो कोई नाला मालूम होता है। इस तंग लेकिन खासी ऊंची नीम पुख्ता सुरंग में चलते हुए कस्तूरी नाथ ने कहा, यह नाला ही था पहले, काफी आगे जाकर एक नदी में गिरता है, लेकिन हमने उसे दरमियान से बंद कर दिया है। पहले यह नाला मंदिर के सेन से शुरू होता था, लेकिन अब यह रास्ता कुर्बानगाह तक जाता है। सूखे शाह ने जवाब दिया। सुरंग से निकले तो हमने खुद को एक बेहद तारीक कमरे में पाया। कदमों की गूंज से मैंने अंदाजा लगाया कि वो कमरा खासा वसी रहा होगा। यहाँ 2 स्याफाम आदमी मौजूद थे जिनके सर गट्ठे हुए थे। गेंडों की तरह मजबूत जिस्मों पर सिर्फ लंगोटियां बंधी हुई थीं। रोशनी रोशनी करो। कस्तूरी नाथ का जुमला कराह में तब्दील होकर खामोशी से मादूम हो गया। उन दोनों में से एक ने उछलकर कस्तूरी की दाहिनी कनपटी पर जोरदार हाथ रसीद किया। सब तैयार है? सूखे शाह ने उन दोनों से पूछा और उन्होंने इस बात में जवाब दिया। सूखे शाह उसी अजनबी जुबान में कुछ बुड़बुड़ाने लगा। तारीकी छटने लगी और कमरे में उसी किस्म की चमकदार धुंध भरनी शुरू हो गई जिससे सूखे शाह की कुटिया में वास्ता पड़ चुका था। तारीकी दूर होते ही मेरी नज़र काली माई के हौलनाक स्याह मुजस्मे पर पड़ी। तकरीबन 12 फुट बुलंद वो मुजस्मा एक चबूतरे पर नस्ब था। मूर्ति के सामने ही पत्थर की बनी हुई कुर्बानगाह थी जिस पर लिटाकर शायद इंसानों को ज़िबा किया जाता था। वहाँ खून के बड़े बड़े और स्याल लौथड़े जमे हुए थे। ये बात मेरे लिए बड़ी हैरतनाक थी कि उस कमरे की हर चीज़ गहरी स्याह थी, जैसे आग में जलकर कोयलों में बदल चुकी हो, लेकिन छूने में हर चीज़ की असली माहियत का अंदाज़ा बखूबी हो जाता था। मेरे पूछने पर सूखे शाह ने मुझे इस मंदिर की यह दिलचस्प कहानी सुनाई। ये मंदिर सन 1840 में बनाया गया था और यहाँ आम पूजा पाठ होती थी। आहिस्ता आहिस्ता इस मंदिर पर काली माई के कट्टर पुजारियों का कब्जा हो गया और माई की खुशनुदी के लिए यहाँ इंसानों की भेंट दी जाने लगी। इस रस्म के खिलाफ कुछ लोगों ने एहतजाज किया। उनमें एक मुसलमान आलिम पेश थे। आखिर पुजारियों ने फैसला किया कि उस मुसलमान आलिम को भी माई के चरणों की नज़र कर दिया जाए। एक रात 3 ताकतवर पुजारियों ने उन्हें सड़क से अगवा कर लिया। उस रात भवानीपुर में खौफनाक बारिश हो रही थी। पुजारियों ने उसे देवी की खुशनुदी तस्वुर किया। फिर रात गई। पुजारियों ने मुसलमान आलिम को कुर्बानगाह पर डालकर जैसे ही उसकी गर्दन पर तेगा मारा, एक ज़बरदस्त कड़क के साथ मंदिर पर बिजली गिरी और संगे मरमर से तराश कर बनाए हुए इस खूबसूरत मंदिर की सफ़ेद इमारत का चप्पा चप्पा स्याह हो गया और सारे पुजारी झटकों से हलाक हो गए। इस वाक़े के बाद ही सरकार ने इस मंदिर को अपनी तहवील में ले लिया।
और सारे रास्ते बंद कर दिए, लेकिन माई के पुजारियों ने उस सुरंग का रास्ता इख्तियार कर लिया और आज भी हम इस मंदिर में अपनी इबादत करती हैं। 100 साल से यही रास्ता अपनाया हुआ है। तो क्या तुम भी माई के पुजारी हो? मैंने हैरत के साथ सवाल किया। हाँ, सूखे शाह ने जवाब दिया, और आज रात तुम भी हमारे हल्के में शामिल हो जाओगे। कुछ देर तक उस कमरे में तैयारियां होती रहीं। इस दौरान में मैंने उन दोनों गंजे आदमियों का जायजा लिया तो उनके चेहरों पर गहरी स्याही माइल सुर्खी नजर आई। चेहरे इस कदर फूले हुए थे कि उन पर वरम का गुमान होता। मुझे अपनी हालत का भी अंदाजा था, इसलिए समझ गया कि वो दोनों बेतहाशा इंसानी खून पीने के आदी हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक कद्दे आदम टब धकेलते हुए वहां लाए। उसमें कोई बेरंग स्याल मौजूद था। उन्होंने वो टब काली देवी के मुजस्मे और कुर्बानगाह के दरमियान रख दिया और मूर्ति के सामने दोजानू होकर आंखें मूंद ली। साथ ही वो दोनों कुछ बुदबुदाते भी जा रहे थे। सूखे शाह के इशारे पर मैं कस्तूरी नाथ के बेहोश जिस्म की तरफ बढ़ा। हम दोनों ने उसका सारा लिबास फाड़ फाड़ कर जिस्म से अलहदा कर दिया और फिर उसे उठाकर आहिस्तगी से बेरंग स्याल से भरे हुए टब में डाल दिया। इस काम से निमटकर हम दोनों भी काली माई के मुजस्मे के सामने दोजानू हो गए। ये इबादत तकरीबन 1 घंटे जारी रही, जिसके बाद कस्तूरी नाथ को उसी टब में छोड़कर वहां से उठ गए। इस हौलनाक स्या मंदिर के वसीयरी सहन में जा बजा कोठरियां बनी हुई थीं। इन्हीं में से 3 कोठरियों में वो तीनों रहते थे। एक मुझे दे दी गई, बकिया खाली पड़ी थी। लाखा का मुजस्मा अब भी सूखे शाह की कोठरी में मौजूद था। ना जाने वो उसे किस तरह बालानगर से भवानीपुर लाया था। उस रात हम चारों कोठरी में बैठे बातें करते रहे। वो दोनों माई के पुजारी ही थे। सूखे शाह ने बताया कि हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में काली माई की खुफिया कुर्बानगाहें हैं, लेकिन वहां पुजारियों की ज्यादा तादाद नहीं। काली माई के सबसे ज्यादा पुजारी हिमालय की तराइयों में रहते हैं, जहां उनके बाकायदा कबाइल हैं और जो खुल्लम खुल्ला अपनी देवी की खुशनुदी के लिए इंसानों की भीड़ देते हैं। अगली सुबह हम चारों ने मंदिर ही में रहने वाले स्याह कबूतरों का झटका करके उनका ताज़ा खून पिया और कबूतरों के जिस्म उसी टब में डाल दिए जिसमें कस्तूरी नाथ का जिस्म पड़ा हुआ था। दिन चढ़े वो दोनों पुजारी ताज़ा भींट की तलाश में निकल गए और मैं सूखे शाह की कोठरी में आ गया। शाम को मैं काली माई के मुजस्मे के पास गया तो ये देखकर हैरत की इंतहा न रही कि टब में किसी थैले की तरह कस्तूरी नाथ की खाल तैर रही है और टब का शफाफ सियाल स्याही माइल गाढ़ा हो चुका है। वो सियाल काली माई के पुजारियों का एक मौरूसी नुस्खा था। माई की भींट का खून पुजारी पी जाते और जिस्म को उस महलूल में गलाकर नालियों में बहा देते। बाकी रहने वाली खाल के पार्चे मंदिर के कबूतरों को खिलाए जाते थे। हम दोनों ने मिलकर कस्तूरी नाथ की खाल अच्छी तरह साफ की और टब का कसीफ सियाल एक नाली में बहा दिया। इस काम से निमटने के बाद सूखे शाह मुझे अपनी कोठरी में ले गया और एक निकर देकर हदायत की कि अपना लिबास उतार कर वो निकर पहन लूं। मैंने इस हदायत की तामील की और हम दोनों एक मर्तबा फिर काली माई के मुजस्मे के करीब जा पहुंचे। सूखे शाह कुछ देर तक मुझे काली माई की पूजा का तरीका समझाता रहा, जिसके बाद हम दोनों स्याह मुजस्मे के सामने अदब से दोजानू होकर बैठ गए। इसी दौरान में दोनों पुजारी भी लौट आए। एक ने अपनी पुश्त पर बोरी में कोई चीज लाद रखी थी। बोरी उतार कर वो हमारे फारिग होने के मुंतजिर रहे। तकरीबन 1 घंटे की पूजा के बाद हम दोनों उठे और सूखे शाह ने बेदर्दी से बोरी फर्श पर उलट दी। हमारे सामने फर्श पर 3 साल का एक गोरा चिट्टा और सेहतमंद बच्चा बेहोश पड़ा था। सूखे शाह ने तारीफी नजरों से उन दोनों की तरफ देखा और अपनी कोठरी से कुछ लाने की हदायत की। जरा ही देर में उन दोनों ने 8 भरी हुई बोरियां वहां पहुंचा दी, जिसके बाद हम चारों मिलकर कस्तूरी नाथ की सालम खाल में अजंता के गारों की वो रेत भरने लगे जो उन बोरियों में मौजूद थी। थोड़ी देर की मेहनत के बाद कस्तूरी नाथ का मुजस्मा तैयार हो गया, जिसे सूखे शाह ने कमाल होशियारी के साथ काली माई के मुकाबिल खड़ा कर दिया। उस वक्त तक बेहोश बच्चा होश में आ चुका था और खुद को आगोश मादिर के बजाय सख्त खुरदरे फर्श और हैबतनाक स्याह कमरे में मौजूद पाकर बुरी तरह रोने लगा। अब मैं उस मंजर को याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाती हैं, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में रहम के जज्बात यकसर मफकूद थे और हम सभी हरीस नजरों से उसे घूर रहे थे। इसकी आवाज़ सुनकर लोग इधर मुतवज्जा न हो जाएं, मैंने सूखे शाह से कहा। लोग इसे आसेबी मंदिर समझते हैं। उनका ख्याल है कि भीड़ चढ़ने वालों की रूहें इस मंदिर को अपना मस्कन बनाए हुए हैं, इसलिए रात तो बड़ी बात है, दिन में भी कोई इधर नहीं आता और आ भी जाए तो इस शोर को आसेबी असरात का नतीजा समझकर भाग निकलता है और आइंदा इधर का रुख करने की जुर्रत भी नहीं करता। बात माकूल थी, लिहाजा मैं मुतमईन हो गया। थोड़ी ही देर बाद बच्चे को भीड़ चढ़ाने की तैयारियां होने लगीं। बिलखते हुए मासूम बच्चे को कुर्बानगाह के पत्थर पर उसी तरह लिटा दिया गया कि झटका करने के बाद उसकी गर्दन से सारा खून बहकर नीचे रखे हुए तांबे के एक चकोर बर्तन में जमा हो जाए।
उसे रस्सियों से वहां जकड़ देने के बाद उन तीनों ने मुझे साथ लेकर अकीदत के साथ बच्चे के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। साथ ही वो बुलंद आवाज में भजन गाते जा रहे थे। मेरी जुबान खुद बखुद उनका साथ दे रही थी। 21 चक्कर मुकम्मल होते ही सूखे शायक चीख मारकर जमीन से उछला और फिजा में कलाबाजी खाकर दोबारा नीचे आ रहा। इस मर्तबा उसने काली माई का जयकारा बुलंद किया और रोते हुए बच्चे के सरहाने रखा हुआ चमकदार तेगा उठाकर बच्चे की गर्दन पर भरपूर वार किया। उसका सर उछलकर दूर जा गिरा और रस्सियों में बंधा हुआ जिस्म बुरी तरह तड़पने लगा। सूखे शाह की खून आशाम आंखें बच्चे के तड़पते हुए जिस्म पर मरकूज थीं और हम तीनों हम आहंग होकर भजन गाए जा रहे थे। चंद सानियों तक तड़पने के बाद बच्चे का जिस्म बेजान हो गया और हम भी खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद हम उसी कमरे के एक गोशे में बैठे तांबे के बर्तन से ताज़ा ताज़ा गर्म खून प्यालियों में उंडेल कर पी रहे थे और दूसरी तरफ जंगली कबूतरों की भारी तादाद ने बच्चे के बेजान जिस्म पर यलगार कर दी। इस मशगले से फारिग होने के बाद 2:30 बजे रात सूखे शाह ने उस कमरे के वस्त में आहनी जंजीर बिछाकर दायरा बनाया और मुझे उसके वस्त में बिठा दिया। तुम्हें सूरज निकलने तक काली माई के मुजस्मे पर नजरें जमाकर ये मंत्र पढ़ना होगा। तुम्हें अपने इर्द गिर्द मुहीब चीजें नजर आएंगी, लेकिन उनसे खौफ न खाना। इस दायरे में वो तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगी। अगर तुम जंजीर के हल्के से बाहर निकले तो जिंदा ना बचोगे। बस अब तुम जाप शुरू कर दो, सुबह मुलाकात होगी। सूखे शाह ने मुझे एक मंत्र बताते हुए कहा। फिर वो उस मुहीब माहौल और घोर तारीकी में मुझे तन्हा छोड़कर अपने साथियों समेत वहां से चला गया। पिछले दिनों मुझ पर खौफ का कोई हमला नहीं हुआ था। इसके बरखिलाफ मैंने खौफनाक माहौल में भी हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया, लेकिन मंत्र का जाप शुरू करते ही मेरा दिल बैठने लगा और बेनाम से वसवसे जहन में घुसने लगे। ख्याल बटाने के लिए मैंने आवाज़ के साथ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी निगाहें पूरी तवज्जो के साथ काली माई के स्याह मुजस्मे पर मरकूज थीं, जो गहरी तारीकी के बावजूद बखूबी मुझे नजर आ रहा था। अचानक मुझे अपने दाहिनी जानिब एक डरावना कहकहा सुनाई दिया, जिसके साथ ही घुंघरुओं के बेहंगम सी झंकार भी सुनाई दी। लेकिन मैंने पूरे हवास मुजतमा करके खौफ का मुकाबला किया और मुजस्मे पर से नजरें न हटाईं। थोड़ी देर तक ये आवाज़ें आती रहीं, फिर अचानक थम गईं, लेकिन यह सुकून देर पा साबित ना हुआ। इस मर्तबा मुझे काली माई के मुजस्मे के करीब से एक सरकटा बरहना भुतना अपनी तरफ आता नजर आया, जो चलते चलते राने पीट रहा था। उसी के साथ नाक में बोलने की तेज और मुसलसल आवाज़ें भी आ रही थीं, जिनमें 2 ही जुमलों की तकरार थी, आऊँगा खाऊँगा। मेरा दिल डूबने लगा, कनपट्टियाँ सनसनाने लगीं और मेरे पूरे जिस्म पर पसीने का एहसास होने लगा। बुलंद होते होते मेरी आवाज़ अब तकरीबन चीखों में बदल चुकी थी। मैं चीख चीख कर मंत्र पढ़े जा रहा था। जंजीर के करीब आकर वो सरकटा ठहर गया। फिर अगले ही लम्हे उस कमरे की तारीक गोशों ने बेशुमार सरकटे उगल दिए, जो एक हजूम की सूरत में जंजीर से बाहर चारों तरफ जमा हो गई। वो सब दोनों हाथों से राने पीटते जाते थे और खौफनाक आवाज़ में आऊँगा खाऊँगा की तकरार किए जा रहे थे। मुझे अपना दिल कनपट्टियों में धड़कता महसूस होने लगा। दिल में यह खौफ था कि बस अब किसी भी लम्हे ये सरकटे मेरी बोटियां उड़ा देंगे। अचानक मेरे अकब में एक करीब सी चीख उभरी। सारे सरकटे यकलख्त गायब हो गए। गैर इरादी तौर पर मैंने सर पीछे घुमाना चाहा, लेकिन एहसास हुआ कि मेरी नज़रें किसी मकनातीसी असर के तहत काली माई के मुजस्मे पर जमकर रह गई हैं और मैं सर को जुम्बिश भी देने से कासिर हूँ। वक्त गुजरता रहा और मैं पूरे जोश व खरोश के साथ मंत्र का जाप करता रहा। कुछ देर बाद मुझे यह एहसास हुआ जैसे काली माई का स्याह संगी मुजस्मा अपनी जगह से मेरी जानिब बढ़ रहा है। मुझे अपने अकब में वही करीब चीख सुनाई दी और अगले ही लम्हे मैंने एक खौफनाक और गैर मामूली तौर पर कद्दे आवर बंदर को काली माई के मुजस्मे पर झपटते देखा। उस बंदर के पैरों में बड़े बड़े घुंघरू पड़े हुए थे। जैसे ही वह बंदर काली माई के करीब पहुंचा, मुजस्मे के एक हाथ को जुम्बिश हुई और कमरे की फिजा में रोशनी का इतना जबरदस्त तड़ाका हुआ कि बिनाई के साथ ही चंद सानियों के लिए समात भी मफलूज होकर रह गई। वो कद्दे आवर बंदर बुरी तरह चीखता चिल्लाता एक तरफ भाग निकला। काली माई का मुजस्मा अभी तक मुतहरिक था और लहजा ब लहजा मेरे करीब आता जा रहा था। पत्थर के उस बेजान मुजस्मे को हरकत करते देखकर मुझ पर खौफ की नाकाबिले बयान कैफियत तारी हो गई। लेकिन जब मुजस्मे ने उस कद्दे आवर बंदर को फरार होने पर मजबूर कर दिया तो मुझे तसल्ली हुई और मैंने समझ लिया कि माई का मुजस्मा कम अज कम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जंजीर के करीब आकर मुजस्मा ठहर गया। उस वक्त शायद बाहर आसमान पर सफेदी फैल चली थी, क्योंकि कुर्बानगाह के घुप तारीख हॉल में उसका हल्का हल्का अक्स पड़ रहा था। अचानक काली माई के एक हाथ को जुम्बिश हुई
और वह इस तरह फिजा में उठ गया जैसे माई हाथ फैलाकर मुझे आशीर्वाद दे रही हो। साथ ही काली माई के होंठों को हरकत हुई। आज से तू हमारा खास पुजारी है। अब तेरा नाम सलाहुद्दीन नहीं कालिदास होगा। ये फिक्रे सुनकर मैंने उस वक्त कितना सुरूर महसूस किया, खुद को कितना अजीम महसूस किया, ये शायद मैं कभी बयान ना कर सकूं। बहरहाल उसी वक्त मेरे जहन पर गहरा खुमार छाने लगा और आंखें किसी बैरूनी दबाव के तहत गैर इरादी तौर पर बंद होने लगीं। मैंने हवास मुज्तमा करने की कोशिश की लेकिन बेसूद। दोबारा होश आया तो खुद को उसी आहनी हल्के में बैठा पाया। यूं महसूस हुआ जैसे मैं बैठे बैठे सो गया था। काली माई का मुजस्मा अपनी जगह पर मौजूद था और हॉल से बाहर मंदिर के सहन में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। शायद सूरज तुलू हो चुका था। मुझे अपना जोड़ जोड़ टूटता महसूस हो रहा था। मैं हिम्मत करके उठा और अपने गिर्द पड़ी हुई आहनी जंजीर को अबूर करके सहन की तरफ चल दिया। सूखे शाह अपनी कोठरी के सदर दरवाजे के पास आलती पालती मारे शायद मेरा ही मुंतजिर था। मुझ पर नजर पड़ते ही वो लपक कर बेख्तियार मुझसे बगलगीर हो गया। तुम बड़े धनी हो और मुझे फख्र है कि मैंने तुम्हारा इंतखाब किया। यकीन करो माई ने मुझे 21वीं रात दर्शन दिए थे और तुम्हें तो पहली ही रात ये सआदत नसीब हो गई। सूखे शाह खुशी से पागल हुआ जा रहा था। काफ़ी देर तक वो ऊट पटांग जुमलों में अपनी मुसरत का इजहार करता रहा। उसकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि उसे सिर्फ इसी कदर मालूम है कि माई ने मुझे दर्शन दिए हैं। तफसीली वाक़यात से वो लाइलम था। मौका पाकर मैंने अपनी कहानी छेड़ दी। वो बड़े शौक़ और तवज्जो से मेरी कहानी सुनता रहा। मेरे खामोश होने पर उसने एक मकरूसा कहका लगाया, कालिदास भाई वाह, हमारी देवी ने बड़ा सुंदर नाम दिया है तुमको। तुम्हारे दोनों साथी मुझे पुरस्कार लगती हैं। क्या भवानीपुर में माई के सिर्फ यही 2 पुजारी हैं? कुछ देर के तवक्कुफ के बाद मैंने यह सवाल किया जो काले मंदिर में पहुंचते ही मेरे जहन में गूंजने लगा था। वो दोनों बड़े पापी हैं और माई भी उनसे खुश नहीं है। इनका शूदर कौम से ताल्लुक था लेकिन लड़कपन ही से इनका रुझान काले उलूम की तरफ था। शक्ति हासिल करने के चक्कर में ही ये इस मंदिर तक पहुंचे थे। लेकिन यहाँ आकर इन्हें इंसानी खून का मजा लग गया। अब ये हर रोज़ माई के चरणों में भीड़ चढ़ाने की फिक्र में रहती हैं ताकि इनकी प्यास बुझ सके। इनकी इसी बदनीयती की वजह से अब तक इन्हें शक्ति नहीं हासिल हो सकी और ना वो इस तरफ तवज्जो देती हैं। सूखे शाह इतना कहकर खामोश हो गया। तो क्या भीड़ का कोई ख़ास वक्त मुकर्रर है? मैंने सवाल किया। अब तुम भी माई के पुजारी हो, तुम्हें वाकई ये सब कुछ जानना चाहिए। हर महीने की आखिरी जुमेरात को भेंट दी जानी ज़रूरी है क्योंकि अपने अकीदे के मुताबिक हम इसी तरह उसे खुश रख सकती हैं। उस ख़ास दिन माई के सारे पुजारी इस मंदिर में जमा होते हैं। भवानीपुर में उनकी तादाद 125 के लगभग है। और दूसरे शहरों के पुजारी क्या करते हैं? यूं तो हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में हमारे खुफिया मंदिर हैं और हर इलाके के पुजारी मुकर्ररा दिन अपने करीब तरीन मंदिर में पहुंचते हैं। लेकिन जहां मंदिर नहीं है वहां पुजारी को अपने खून की भेंट देनी पड़ती है। अपने खून की भेंट? मैंने हैरत से कहा। घबराओ नहीं, सूखे शाह अय्याराना अंदाज में हंसा। माई सब कुछ जानती है। मजबूरी की हालत में पुजारी को अपने जिस्म के किसी हिस्से से खून की 27 बूंदें निकालकर एक चील या 3 कौवों के खून में मिलानी पड़ती हैं। फिर एक खास मंत्र पढ़कर उस खून से माई के छोटे से मुजस्मे को गुस्ल देना पड़ता है जो हर पुजारी के पास रहता है। लेकिन मेरे पास तो नहीं है। फिक्र ना करो, अभी तुम काले मंदिर में हो। जब यहाँ से जाओगे तो वो मुजस्मा तुम्हें मिल जाएगा। उसके बगैर कस्तूरी पर तुम्हारा कोई हुक्म नहीं चलेगा। मैं खामोश हो गया। दिल तो चाह रहा था कि मैं उसके पास बैठा माई के बारे में गुफ्तगू करता रहूं। खुदा मुझे माफ़ करे। उस वक्त मेरे दिल में माई की अकीदत का एक समुंदर ठाठे मार रहा था। लेकिन रात भर की बेदारी और थकान अपना असर दिखा रही थी, लिहाजा मैं आराम करने चल दिया। हर रोज़ सूरज ढले मैं कुर्बानगाह में पहुंचकर मंत्र का जाप शुरू कर देता और सूरज निकलने तक अपना अमल जारी रखता। इस दौरान में अजीब अजीब हैबतनाक सूरतें मुझ पर झपटीं। आहनी हल्के के गिर्द जमा होकर मकरू आवाज़ें निकालती, लेकिन मुझ पर उनका कोई मुतलिक असर ना होता। मुझे मालूम था कि ये सब मिलकर भी इस हल्के में मेरा कुछ ना बिगाड़ सकेंगी। लेकिन पहले दिन के बाद काली माई के मुजस्मे ने अपनी जगह से हरकत नहीं की। हाँ, एक बात ज़रूर थी कि जब मैं मंत्र पढ़ते पढ़ते पूरी तरह माहौल में जज्ब हो जाता तो काली माई के मुजस्मे की आंखों में चमक पैदा हो जाती और मुझे नादीदा शुआएं अपनी आंखों के रास्ते जहन पर असरअंदाज होती महसूस होती। कस्तूरी नाथ की रेत भरी खाल बदस्तूर उसी जगह मौजूद थी जहां पहले दिन सूखे शाह ने उसे खड़ा किया था। हिंदी जंत्री के हिसाब से वो मैघ का महीना था और जिस दिन उस माह की आखिरी जुमेरात पड़ती थी वो मेरे जाप की 9वीं रात होती। इस दौरान में बदकिस्मती से पृथ्वीपाल और राम भरोसे सूखे शाह के दोनों साथियों को कोई शिकार न मिल सका और हम लोग काले मंदिर में बसे हुए जंगली कबूतरों पर गुजारा करते रहे।
बुध की रात 9 बजे के करीब पृथ्वीपाल और राम भरोसे शहर से वापस आए। उन्होंने 2 गोरों को अपने कंधों पर लाद रखा था। वो दोनों ही नौजवान और खूबसूरत थे। उनमें एक मर्द और दूसरी लड़की थी। उन्हें देखते ही मुझ पर हैरत का दौरा पड़ गया। वो दोनों किस कदर बेजिगरी से उन्हें उठा लाए थे। भरे शहर में से किसी को यूं ले आना आसान बात न थी। वाह पट्ठो, कल के लिए बड़ा शानदार बंदोबस्त किया है। सूखे शाह ने गोरों के बेहोश जिस्मों को ठोकर लगाते हुए कहा। अभी एक और है, पृथ्वीपाल बोला। इन दोनों का गाइड। उसे बेहोश करके हम सुरंग ही में डाल आए हैं। दोनों गोरों को कुर्बानगाह में फर्श पर डालने के बाद राम भरोसे सुरंग में उतर गया ताकि तीसरे शिकार को भी ले आए। और सूखे शाह के पूछने पर पृथ्वीपाल उसे अपनी कारगुजारी सुनाने लगा। आज सारा दिन हम शहर में और आसपास के खेतों में घूमते रहे, लेकिन कहीं मौका बनता नजर न आया। हम दोनों जब मायूस होकर मंदिर की तरफ लौटने लगे तो टोकरा बाजार में इन तीनों पर नजर पड़ी। गोरा और उसकी साथी लड़की बड़ी दिलचस्पी के साथ बड़े मंदिर की दीवारों पर बने हुए नक्शो निगार देख रही थी। हमने ताड़ दिया कि वो दोनों मंदिरों की सैर करने ही भवानीपुर आए हैं। हम दोनों होशियारी से उन तीनों के पीछे घूमते रहे। 7 बजे वो तीनों पीतल वाली गली में घुसे। उस वक्त वहां दूर दूर तक सन्नाटा था। राम भरोसे ने हमले की सलाह की, लेकिन मैं ना माना। वो 3 थे और जरा सी बेहतियाती में पकड़े जाने का खतरा। लिहाजा मैं उन तीनों के पास पहुंचा और गाइड से कहा कि वो इन गोरों को काला मंदिर दिखाने ले चले, और अगर मुझे 5 रुपए दे तो मैं एक खुफिया रास्ते से उन्हें अंदर की सैर करा दूंगा। गोरा बड़ी दिलचस्पी से मेरी तरफ देख रहा था और गाइड मुझसे बहस कर रहा था। आखिर गोरे ने उससे अंग्रेजी में कुछ पूछा और फिर वो तीनों जोशो खरोश में आपस में बातें करने लगे। गोरा और लड़की बहुत खुश नजर आने लगे। फिर लड़की ने अपने पर्स में से 10-10 के 2 नोट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए और बोली, वेल, तुम हमको ब्लैक मंडेर मांगता। उसकी नकल उतारते हुए पृथ्वीपाल हंसने लगा। फिर बोला, हम इन तीनों को फुसलाकर नाले तक ले आए और अचानक हमला करके पहले दोनों मर्दों को बेहोश कर दिया। लड़की चीखती हुई शमशान की तरफ भागी, लेकिन उसे भी हमने काबू कर लिया। अब 3 हैं ये। मेरा ख्याल है कि काले आदमी का झटका आज कर दें। कल की खास पूजा में गोरों का जोड़ा काम आ जाएगा। इतना कहकर वो होंठों पर जुबान फेरने लगा। कुछ तो पृथ्वीपाल के हालत के पेश नज़र और कुछ अपनी तलब से मजबूर होकर। मैंने भी उसकी आखिरी बात की तायद की, लेकिन सूखे शाह ने सख्ती से इनकार कर दिया। थोड़ी देर में राम भरोसे बेहोश गाइड को उठा ले आया और उसे भी बेहोश गोरों के बराबर फर्श पर डाल दिया। इनके हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दो। सूखे शाह ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर होश में आकर इन्होंने अंग्रेजी में चीखो पुकार शुरू कर दी और ये आवाज़ें बाहर किसी पढ़े लिखे के कान में पड़ गईं तो मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि गोरों की गुमशुदगी की खबर ज़्यादा देर पोशीदा न रह सकेगी। इन्हें किसी कोठरी में बंद करा दो, रात में मेरी पूजा पाठ में खलल पड़ेगा, मैंने कहा और सूखे शाह ने इस तजवीज़ को खुश दिली से कबूल कर लिया। उस रात जब मैंने जाप शुरू किया तो खिलाफे मामूल कोई सूरत मुझे अपने गिरदो पेश नजर न आई, ना ही माफूकुल फितरत आवाज़ें सुनाई दी। आधा घंटा गुजरने के बाद फिजा में हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी। मेरा दिल अचानक खुशी से बलियों उछलने लगा। क्या ये कस्तूरी नाथ की रूह है? मेरे जहन में खुद ब खुद ये सवाल उभरा और आने वाले लम्हात ने मेरे इस सवाल का जवाब दे दिया। काली माई के मुजस्मे ने अपनी जगह से हरकत की और जंजीर से ज़रा दूर आकर रुक गया। फिर उसके सारे हाथ फिजा में फैल गए। चंद सानियों तक वह मुजस्मा यूं ही रहा। फिर सब हाथ यके बाद दीगरे अपनी असल हालत में आ गए और मूर्ति के तिरछे हुए स्याह संगी होंठों को जुम्बिश हुई। आज तू कामयाब हुआ मेरे सच्चे पुजारी। अब कस्तूरी नाथ की खौफनाक रूह हर वक्त तेरे इशारे के मुंतज़िर रहेगी। उसे हुक्म देने के लिए जो मंत्र पढ़ना होगा वह तुझे सूखे से मालूम होगा। लेकिन अब सूखे के दिन पूरे हो चुके हैं। औरत के करीब जाने से मेरे पुजारियों की शक्ति खत्म हो जाती है और सूखे शाह इस वक्त गोरी लड़की के साथ अपनी कोठरी में है। लाखा की रूह उसकी टांगे चीरने के लिए बेताब है ताकि उसे आज़ादी मिल सके, लेकिन मैं उसे बचाऊंगी बस कल रात तक के लिए। कल उसकी आखिरी पूजा होगी। मैं सुनता रहा और मंत्र पढ़ता रहा। आज देवी का मुजस्मा खामोश होकर अपनी जगह वापस चला गया। सूरज नमूदार होने पर मैंने जाप खत्म किया तो कानों में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से सहन में पहुंचा तो पता चला कि वो सूखे शाह की आवाज़ थी और उसी की कोठरी से आ रही थी। मैं बिला तकल्लुफ अंदर जा घुसा। गोरी नस्ल की लड़की की बरहना लाश एक तरफ चटाई पर पड़ी हुई थी। गर्दन तन से बिल्कुल जुदा थी और कहीं कहीं खून के बड़े बड़े धब्बे नुमायां थे। उसी के करीब पृथ्वीपाल और राम भरोसे दुनिया माफिया से बेखबर चित्त पड़े सो रहे थे और सूखे शाह लाखा के मुजस्मे के करीब बैठा सर घुटनों में दिए फूट फूट कर रो रहा था। बहुत देर की कोशिशों के बाद मैं उसे खामोश करा सका। मुझे मालूम हो चुका था कि वो क्यों रो रहा है।
लेकिन फिर भी उससे इस बारे में पूछ ही लिया। मेरा मुकद्दर, मेरा नसीब खोटा है कालिदास, वह मुझे नए नाम से मुखातिब करते हुए बोला। इस लड़की को देखकर मैं बिल्कुल पागल हो गया। मैं इसे बड़ी खामोशी से अपने कमरे में उठा लाया, लेकिन इंसानी खून पीने की वजह से मेरे बदन में बेपनाह गर्मी है। बस इस पर नज़ा की कैफियत तारी हो गई। फौरन ही ये दोनों भी आ गए और इसका झटका करके सारा खून पी गए। मैं मर गया कालिदास, मैं मर गया। अब मैं यतीम हो चुका हूँ। देवी मुझसे रूठ गई, लाखा मेरे कब्जे से निकल गया। मुझे यकीन नहीं आता कि मैं अब तक कैसे जिंदा हूँ। इतना कहकर वो फिर रोने लगा। दिल छोटा ना करो सूखे, मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर झूठी तसल्ली दी। तुम अब तक जिंदा हो और ये बात गैर मामूली है। हो सकता है देवी ने तुम्हें मुआफ कर दिया हो, वरना लाखा तुम्हें हरगिज जिंदा ना छोड़ता। सूखे की गरिया गुजारी एकदम थम गई और वो खालियूस ज़हनी के आलम में फटी फटी आंखों से मुझे घूरने लगा। और उस वक्त उसके चेहरे की सारी हैबत और मकनातीसियत खौफ की गहरी चादर के पीछे डूब चुकी थी। वो यूं ही मेरी तरफ घूरता रहा और मैं उसे दिलासा देता रहा। आखिर उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम मेरे दोस्त हो कालिदास, और जल्द ही कस्तूरी नाथ की रूह तुम्हारे काबू में आने वाली है। अगर मैं जिंदा बच गया तो मुझे शक्ति छीन जाने का कोई अफसोस ना होगा। तुम जो मेरी पुश्त पर होगे। लाखा का रेत भरा हुआ बेजान मुजस्मा एक गोशे में खड़ा था। जब मैंने सूखे शाह को बताया कि देवी ने मुझे कामयाबी की खबर दी है तो वो वालिहाना मुझसे लिपट पड़ा। देवी ने उसके बारे में मुझे जो कुछ बताया था वो मैं दानिस्ता गोल कर गया। फिर सूखे शाह ने मुझे वो नामानुस मंत्र बताया जिसके जरिए मैं कस्तूरी नाथ को हुक्म दे सकता था। साथ ही वो कहीं से 4 इंच ऊंचा कांसी का बना हुआ काली माई का एक बुत लाया जो उसने मेरे हवाले कर दिया। ये हर वक्त साथ रखना और हर महीने की आखिरी जुमेरात को इस पर अपने खून की भेंट देना ना भूलना। यह भी याद रहे कि कस्तूरी हुक्म के बगैर हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। फिर हम इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन सूखे शाह के लहजे में अब वो पहले जैसा हुक्म नहीं था, बस आमियाने से लहजे में बोल रहा था। 11 बजे मैंने ठोकरें मारकर खुद ही राम भरोसे और पृथ्वीपाल को बेदार किया। इसे बहाने का बंदोबस्त करो, मैंने लड़की की बरहना लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा, और नाले के दूसरे सरहाने पर पहुंचो, पुजारी आने वाले होंगे। वो दोनों बिला एक लफ्ज़ कहे वहां से निकल गई। ना जाने मुझे किस तरह खुद ब खुद ये मालूम होता जा रहा था कि अब क्या होना चाहिए और आइंदा मेरा अमल क्या होगा। सूखे शाह को गोरे और उसके गाइड की खैर खबर लेने की हदायत करके मैं अपनी कोठी में आया तो कस्तूरी नाथ का मुजस्मा एक गोशे में दीवार के सहारे खड़ा हुआ था। 1 बजे दोपहर से इक्का दुक्का पुजारी आने शुरू हो गई। पृथ्वीपाल और राम भरोसे उन्हें बाहर से नाले के जरिए अंदर भेजते रहे। उधर कुर्बानगाह वाले सिरे पर मैं सूखे शाह के हमरा उनका इस्तकबाल करता रहा। आने वाले आते और बड़े अदब के साथ माई के चरणों को बोसा देकर पूजा शुरू कर देते। ये सिलसिला गुरूब आफ्ताब तक जारी रहा। उस वक्त तक 128 आदमी आ चुके थे। ये सभी मर्द थे, उनमें अक्सरियत उधेड़ उम्र लोगों की थी, कुछ जवान थे। आखिर पृथ्वीपाल और राम भरोसे भी अंदर आ गए और दोनों कैदियों को कोठरी ही में बेहोश करने के बाद कुर्बानगाह के पत्थर पर लाकर लिटा दिया। जब वो उन्हें अच्छी तरह रस्सियों से जकड़ चुके तो मैंने उन्हें हुक्म दिया कि वो रुमाल संभाल कर बाहर निकल जाएं। खुद ब खुद मुझे ये मालूम हो चुका था कि वो दोनों अपने मखसूस रुमालों से गर्दन पर फंदा देकर आनन फानन में, इंसान तो क्या वैश्य दरिंदों तक को मौत के घाट उतार देने में माहिर थे। और इस खास पूजा के वक्त उनका मंदिर से बाहर रहना जरूरी था, ताकि कोई भूला भटका आदमी मंदिर के आसपास आ निकले तो बिला तामल उसे हलाक कर दें। काले मंदिर के राज को छुपाए रखने और हर महीने की आखिरी जुमेरात की हैबत लोगों के दिलों पर तारी करने के लिए ये इकदाम बेहद जरूरी था। 9 बजे खास पूजा की इब्तदा हुई। काले मंदिर की इस कुशादा इबादतगाह में जा बजा मोमी शमें रोशन कर दी गई थीं, जिन्हें बुझा दिया गया। मैंने कस्तूरी नाथ को हुक्म दिया और सिर्फ काली की मूर्ति और कुर्बानगाह से बंधे हुए दोनों शिकारों पर रोशन धुंध फैल गई। अब बस वही 2 चीजें नजर आ सकती थीं, या फिर इंसानों के हरकत करते हुए तारीक और खौफ आवर हैवले। सारे पुजारियों ने मूर्ति और भींट के गिर्द हल्का बांध लिया और हल्की आवाज में भजन शुरू करने के साथ ही चक्कर लगाना शुरू कर दिया। लम्हे गुजरते रहे। काली माई के पुजारियों का दबा हुआ जोश उभरने लगा। सरगोशियाना आवाजें बुलंद होकर वैश्याना लहजे में बदलने लगीं। इसी के साथ कदम सिरकते रहे। सारे पुजारियों की चमकती हुई खूंखार आंखें उन दोनों पर जमी हुई थीं, जो होशो हवास से बेगाना कुर्बानगाह के सिल पर बंधे पड़े थे। 7वां चक्कर मुकम्मल होते ही पुजारियों के मुजस्मे में से एक नौजवान जोश की शिद्दत में चीखा और फिजा में चंद कलाबाजियां खाकर जमीन पर आ रहा। मैं पढ़ने में मसरूफ था और लहजा ब लहजा मेरे एहसाब पर नाकाबिले बयान तनाव तारी होता जा रहा था। जुबान इस तरह लड़खड़ा रही थी जैसे शदीद नशा तारी हो गया हो। 21वां चक्कर शुरू हुआ।
उसके मुकम्मल होते ही मैंने बेसाख्ता एक चीख मारी और ज़मीन से कई फुट ऊपर उछला। सूखे शाह की भी यही हालत थी। फिर हमने काली माई का जयकारा बुलंद किया। सारे पुजारियों ने हम आहंग होकर पुरजोश लहजे में हमारी तकलीद की और मंदिर के दरो दीवार तक इस वहशाना नारे की गूंज से झुंझुना उठे। हम दोनों ने लपक कर एक एक तेगा उठाया और आने वाहिद में 2 कटे हुए सर उछल कर दूर जा गिरे। रस्सियों में जकड़े हुए दोनों जिस्म बुरी तरह तड़प रहे थे। भेंट की रस्म पूरी हुई। फिर खून से भरा तांबे का बर्तन हॉल के वस्त में रख दिया गया। मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन फिजा में तैरता हुआ मेरी तरफ आया और मैंने वो खून से भरे बर्तन के करीब फर्श पर रख दिया। पुजारी सब्र और जब्त के साथ एक एक करके उस बर्तन के करीब आते, 2 जानू होकर पूजा के चंद फिक्रे अदा करते और वह मिट्टी का बर्तन खून में भरकर अपने हलक में उंडे लेते। इंसान का ताज़ा और गर्म खून अपनी रगों में मुंतकिल करने के बाद वो खुफिया रास्ते के जरिए बाहर जाते रहे। ये सिलसिला सुबह के 5 बजे तक जारी रहा और आखिरी आदमी के जाने के बाद राम भरोसे और प्रीतिपाल भी आ गए। हम चारों ने मिलकर बाकी मांदा खून पी लिया। मैं अपनी कोठरी में चला आया। सूखे शाह ने अपनी कोठरी की राह ली और वह दोनों मुर्दा जिस्मों को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करने लगे। अभी मुझे कोठरी में आई जरा ही देर हुई थी कि फिजा सूखे शाह की दर्दनाक चीख से लरज उठी। मैं समझ गया कि वह अपने अंजाम को पहुंच चुका है। कमरे में पहुंचा तो उसकी हौलनाक लाश कमरे के वस्त में पड़ी हुई थी और लाखा का मुजस्मा गायब था। शकावत और बेरहमी के तजुर्बात और मुशाहिदात से गुजरने के बावजूद सूखे शाह की लाश पर नजर पड़ते ही मेरा रुआं रुआं कांप उठा। लाखा की खबीस रूह ने उसकी दोनों टांगें इस तरह चीरी थी कि शानों तक उसकी हड्डियों और गोश्त के टुकड़े उड़कर रह गए। बाएं धड़ के साथ चेहरा मुंसलिक था और दाहिना धड़ शाने तक था। प्रीतिपाल और राम भरोसे के काम में इजाफा हो चुका था। अब उन्हें गोरी लड़की के साथ ही सूखे शाह की लाश को भी ठिकाने लगाना था। अगले दिन मैंने बाजार जाकर नए कपड़े खरीदे। एक हजाम के यहाँ हजामत और शेव बनवाने के बाद काफ़ी तवील गुसल किया और नया लिबास पहनकर बाहर आ गया। मेरा नया हुलिया देखकर हजाम और उसकी दुकान में मौजूद वो लोग जिन्होंने मुझे आते देखा था हैरान रह गए। मेरी वज़ाक़ता यकसर बदल चुकी थी, लेकिन चेहरे की सुर्खी और वहशत का वही आलम था। जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब मैंने काले मंदिर ही में गुजारी और सुबह प्रीतिपाल और राम भरोसे को अलविदा कहकर मैं वहाँ से रवाना हो गया। कस्तूरी नाथ का मुजस्मा मैंने वहीं छोड़ दिया, लेकिन कांसी का बना हुआ काली माई का मुजस्मा मेरे हमरा था। भवानीपुर से ट्रेन के जरिए मैं अगले रोज़ अपने आबाई गांव जा पहुंचा। मुझे देखकर सारे घर वालों पर शादी मर्ग की सी कैफियत तारी हो गई। शायद वो अपनी दानिस्त में मुझे मुर्दा तसव्वुर कर चुके थे और मुझे जिंदा सलामत पाकर उनकी खुशी की इंतहा न रही। अलबत्ता एक बड़ी तब्दीली मैंने महसूस की कि सभी मुझसे नज़रें चुरा रहे थे। वालदा ने मुझसे मेरी तवील गुमशुदगी की बाबत बहुत से सवालात किए, लेकिन मैंने खुश्क लहजे में उन्हें टाल दिया, जिसके बाद उन्हें मजीद पूछगिछ की हिम्मत न हुई। साथ ही मैंने यह भी कह दिया कि अगले दिन मैं घर से चला जाऊंगा, लिहाजा वो मेरी अचानक गुमशुदगी पर परेशान ना हो। इस दरमियान में मेरे हुक्म के मुताबिक कस्तूरी नाथ हर वक्त किसी साए की तरह मेरे साथ रहा था। एक आध बार मंतर के जरिए मैंने बातचीत का राब्ता भी पैदा किया, लेकिन मेरे अलावा कोई भी ना कस्तूरी नाथ को देख सकता था और ना उसकी गुफ्तगू सुन सकता था। इतवार के रोज़ मैं किसी से कुछ कहे सुने बगैर घर से निकला और बिला किसी इरादे के एक दूर उफ्तादा कस्बे जनतापुर जाने वाली बस में सवार हो गया। जनतापुर पहुंचकर मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक आबादी से अलग थलग 2 कमरों का मकान किराए पर हासिल करने में कोई दुश्वारी न हुई। इस मकान में आते ही मैंने कस्तूरी नाथ के जरिए काले मंदिर से उसका वो कद्दे आदम पुतला मंगवा लिया, जिसमें अजंता के गारों की रेत भरी हुई थी, और उसे एक संदूक में बंद करके एक कमरे के फर्श में दबा दिया। अजंतापुर यूं तो बहुत दूर उफ्तादा मुकाम था, लेकिन वहाँ की आबादी खासी थी और उसके आसपास भी बहुत से गांव आबाद थे, इसलिए बहुत जल्द मेरे पास हाजतमंदों का हजूम रहने लगा। मैं साफ और बेदाग कपड़े पहने हुए सारा दिन मकान से बाहर एक तख्त पर बैठा रहता। सूरज तुलू होने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक पूरा वक्त वहीं गुजारता और फिर मकान में घुसकर खुद को अंदर मकफल कर लेता। खुदा का करना के इब्तदा ही में बाज़ लोग मेरे पास पेचीदा मसाइल लेकर आए और मेरी कुव्वतों से बेपनाह मुतासिर हुए, लिहाजा मेरी शोहरत फैलने में कुछ ज़्यादा अरसा न लगा। मेरा ये मामूल था कि मैं आंखें बंद किए बिला वजह अपने होंठों को हरकत देता रहता और उसी तरह लोगों के मसाइल सुनता और उनकी बात ख़त्म होने से कबल ही कोई हुक्म लगा देता। ऐसे वक्त में कस्तूरी नाथ पास ही मौजूद होता और मेरा उससे मुसलसल राब्ता रहता। यूं तो मैं हर किस्म की परेशानियों का हल बताता था, लेकिन ज़िंदगी, मौत और औलाद की पैदाइश के बारे में मेरी कुव्वतें मफलूज थीं। लिहाजा ऐसे किसी सवाली की सूरत देखते ही मुझे कस्तूरी से इशारा मिलता
और उस शख्स के बोलने से कबल ही मैं उसे भगा दिया करता। यूं तो बेशुमार दिलचस्प किस्से मेरे पास आते थे, लेकिन एक खौफनाक वाकया ऐसा भी पेश आया जो आज तक मुझे बखूबी याद है। हुआ यूं कि उस दिन शाम के 4 बजे के करीब एक पालकी मेरे तख्त के करीब आकर रुकी। उसे कंधों से उतारकर चारों कुम्हार मकान की दीवार तले सस्ताने लगे। उस वक्त मेरे पास इत्तफाक से 3-4 ही आदमी थे। मैंने उनसे फुर्सत हासिल करने के बाद बुलंद आवाज में कहा, जवान बेटी पर आसेब आना बड़ी बुरी बात है। जाओ तुम सलमा को जुमेरात के दिन 6 बजे शाम यहाँ ले आना। उस वक्त तक पालकी से कोई नहीं उतरा था, लेकिन मेरा जुमला खत्म होते ही सफ़ेद बुरकों में लिपटी लिपटाई 2 औरतें, जिनमें एक की कमर झुकी हुई थी, निकली और बेख्तियार मेरे पांव पकड़ लिए और नकाब की ओट में रो रो कर मुझे अपनी उफ्ताद सुनाने लगी कि किस तरह पिछले 3 साल से उनकी लड़की सलमा पर आसेब का साया है और ये कि उस पर आए दिन दौरे पड़ते रहते हैं। और दोनों औरतों में एक सलमा की माँ और दूसरी नानी थी। मेरे तसल्ली दिलाने पर वो दोनों मुअज़्ज़िज़ पर्देदार औरतें पालकी में वापस चली गईं, लेकिन मुझसे ये वादा ले लिया कि जुमेरात को मैं उनके घर आऊँ, क्योंकि लड़की को वहाँ लाने में बेइज्जती का खतरा था और जो बात 3 साल से किसी को मालूम न थी वो सब पर जाहिर हो जाती। जुमेरात की शब जब मैं उनकी वसीओरीज़ हवेली में पहुंचा तो 3 परेशान हाल मर्दों ने मेरा इस्तकबाल किया और सरगोशियों में मुझे बताया कि इस वक्त लड़की पर दौरा पड़ा हुआ है और वो तय खाने में मकफल है। उन तीनों के हमरा मैं तय खाने में उतरा। वहाँ एक बेहद खूबसूरत लड़की बाल बिखराए फर्श पर आलती पालती मारे झूम रही थी। कदमों की आहट सुनकर उसने आंखें खोल ली तो वो बेहद डरावनी लग रही थी। बड़ी बड़ी आंखों में गहरी सुर्खी तैर रही थी और चेहरे पर अजीब सी वहशत थी। तू कौन है? अचानक लड़की ने मेरी तरफ हाथ उठाकर भारी मर्दाना आवाज में पूछा। मैंने लड़की को गजबनाक निगाहों से घूरा। ठहर जा मरदूद, अभी तुझे बताता हूँ। अगर बहादुर है तो मैदान ही में ठहर। हाजी हजरत, साथ आने वाले तीनों मर्दों में से एक घिघिया कर बोला। ये लड़की अगर मुनासिब ख्याल फरमाए तो ज़रा तहजीब। अचानक उसकी गर्दन पर कस्तूरी ने भरपूर हाथ रसीद किया और उसके हलक से खौफजदा सी चीख निकल गई। कोई दखल देगा तो लड़की की मौत का मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। मैंने उन तीनों को घूरते हुए कहा, बाबा इस वक्त सलमा से नहीं आसेब से मुखातिब हैं, तुम दखल ना दो रहमान। उन्हीं तीनों में से एक ने दबी दबी आवाज़ में अपने साथी को समझाया। वो दोनों ही मुझसे बेहद खाइफ और मरूब नजर आने लगे। चला जा यहाँ से, सलमा ने तमस्कराना लहजे और उसी भारी मर्दाना आवाज़ में मुझसे कहा, वरना खून की उल्टियों के साथ कलेजा मुंह से बाहर आ जाएगा। हम दोनों में से एक को जाना ही होगा, मैंने गजबनाक लहजे में कहा। कस्तूरी पूरी तरह मेरे हुक्म का मुंतजिर था। मैंने सलमा को घूरना शुरू किया। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल दी और मैंने बुलंद आवाज़ में काला मंतर पढ़ना शुरू कर दिया। तकरीबन 3 मिनट तक सलमा पर कोई असर न हुआ। फिर उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ने लगा और मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। मैं इस लड़की को मार डालूंगा, फौरन यहाँ से चला जा, सलमा ने तोहकमाना और ठोस लहजे में कहा। लेकिन ये वो नहीं बल्कि उस पर काबिज आसेब बोल रहा था। मेरे मुंह से इनकार के अल्फाज अदा होते ही लड़की के सामने सुरमई सा धुआं नजर आया जो उसके कानों के रास्ते तेजी के साथ उसके जिस्म में दाखिल हो रहा था। ये सूरत हाल देखकर मैं भी एक लम्हे के लिए चकरा गया। वो जिन खुद को खतरे में पाकर लड़की के जिस्म में जा घुसा था और अब मैं उस पर कोई भी हरबा इस्तेमाल करता तो लड़की की जान जाने का शदीद खतरा था। आनन फानन लड़की का पेट फूलने लगा और वह दर्द की शिद्दत से तड़प कर फर्श पर गिर पड़ी। ये इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाएगी, वरना फौरन चला जा यहाँ से, लड़की की जुबान से जिन ने कहा। काली माई की जय, मैंने आवाज़ की पूरी घन गरज के साथ नारा मारा। वह तीनों आदमी सहम कर दीवारों से जा लगे और मैंने जादुई जुबान में कस्तूरी नाथ को हुक्म देना शुरू कर दिया। मेरा हुक्म पाते ही कस्तूरी नाथ आनन फानन में स्याह कसीफ धुएं में तब्दील होकर कानों ही के रास्ते लड़की के जिस्म में जा घुसा। लड़की बुरी तरह तड़पने लगी और चंद ही सानियों में बेहोश हो गई। अब उसका पेट काफी फूल चुका था और इस तरह बार बार फूल पिचक रहा था जैसे उसके पेट में 2 बलाएं आपस में लड़ रही हों। लड़की की बेहोशी के बावजूद उसके मुंह से अजीब अजीब मर्दाना आवाजें निकल रही थीं, जिनसे मुझे बखूबी अंदाजा हो रहा था कि कस्तूरी नाथ उस जिन पर हावी आ रहा है। लड़की के जिस्म के अंदर ये खौफनाक मुकाबला कई मिनट तक जारी रहा। बाज मर्तबा उसका पेट इस कदर फूल जाता कि मुझे उसके फट जाने का अंदेशा होने लगता, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद लड़की के होंठों को जुम्बिश हुई और शिकस्त खुर्दा सी वही भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मुझे माफ़ कर दो कालिदास जी, मुझे तुम्हारी कुव्वत का अंदाज़ा नहीं था। मुझे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम जो कभी इस लड़की को तंग करूं। मैंने जादुई ज़ुबान में कस्तूरी को हुक्म दिया।
पहले लड़की के कानों से सुरमई धुआं खारिज होकर फिजा में तहलील हुआ और इसके बाद ही कस्तूरी नाथ स्याह धुएं की शक्ल में बाहर आ गया। लड़की का पेट मामूल पर आ चुका था और वह फर्श पर चित पड़ी गहरे गहरे सांस ले रही थी। उसके चेहरे से नक्काहत और थकन जाहिर थी। अब ये ठीक है, वो आइंदा कभी इधर का रुख करने की जुर्रत नहीं करेगा। मैंने उन तीनों की तरफ मुखातिब होकर कहा, जो बैक वक्त खौफ, दहशत और हैरत से मगलूब हो रहे थे। फिर मैं लड़की के करीब बैठकर उसे होश में लाने की तदबीरें करने लगा। जरा ही देर में उस लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी और एक नामहरम को अपने करीब देखकर बिजली किसी फुर्ती के साथ उठी और फर्श पर पड़े दुपट्टे से जिस्म और चेहरे को ढांपती उन तीनों की तरफ भाग गई। मुझे क्या हो जाता है अब्बा? वो बेसाख्ता एक उधेड़ उम्र आदमी के गले में झूल गई। आज भी जब मैं उसकी आवाज़ का दर्द और खौफ महसूस करता हूं तो दिल लरज उठता है। अब कुछ ना होगा बेटा, बाबा ने उसे भगा दिया है, उस शख्स ने रो देने वाली आवाज़ में कहा। शायद फरते खुशी से उसके दिल पर रिक्कत तारी हो गई थी। उन लोगों ने मुझे बहुत कुछ इनाम इकराम देना चाहा, लेकिन मैंने सख्ती के साथ इनकार कर दिया और अपने मकान पर चला आया। जनतापुर आने के बाद चंद खास मौके के सिवा मैं कभी अपने मकान से नहीं हिला और ना ही मौसमी तगय्युरात मेरे मामूल पर असरअंदाज हुए। शदीद बारिश के आलम में भी मैं दिन भर ही जमा रहता। ज़रूरतमंद आते और मुझसे हस्बे हाल जवाब लेकर लौट जाते और मैं मुकर्रर वक्त पर कोठी में आ जाता। रुपया पैसा मैं नहीं लेता था। लोग जो नजराने लाते वो एक कमरे में पड़े रहते। बस मुझे अच्छे कपड़ों का शौक था और शायद मेरे पास आने वाले भी ये बात जान चुके थे, इसलिए अक्सर लोग मेरे लिए नफीस किस्म के नए लिबास लाने लगे। मैं हर रोज़ उस अंबार से निकाल कर नया जोड़ा बदलता और पुराने कपड़े जला देता। मेरी बेगर्जी और कुव्वतों के सबब मेरी शोहरत दूर दूर तक फैल गई और लोग मीलों का सफ़र करके मेरे पास आने लगे। जनतापुर में आए मुझे तीसरा साल था कि एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरे दिमाग के पलटने में बहुत अहम किरदार अदा किया। मैं उस दिन हस्बे मामूल आने वालों के हजूम में घिरा हुआ था कि एक काला भुजंग पस्ताकाद आदमी आया और सबसे अलग एक तरफ बैठ गया। लोग आते जाते रहे, लेकिन उसने अपनी जगह से जुम्बिश तक नहीं की। शाम ढले जब लोगों को निमटा कर मैं घर में दाखिल होने के लिए तख्त से नीचे उतरा तो वो अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आ गया। उस वक्त कस्तूरी मेरे पास मौजूद ना था और ना ही मैंने उसे तलब करने की ज़रूरत महसूस की। वह शख्स मेरे सामने आकर कीनातोज़ नज़रों से मुझे घूरने लगा। शक्ल और सूरत से वो कोई बदकमाश और नशेबाज मालूम हो रहा था। तू कौन है? मैंने उससे दरियाफ्त किया। तेरा इल्म क्या बताता है? उसने तंजिया लहजे में पूछा। फरेबी और जालसाज। देख बे, जुबान संभाल कर बात कर, उसने तेवरियां बिगाड़ कर कहा। तू सीधे साधे लोगों को फरेब दे सकता है, मुझे नहीं, क्योंकि मेरा भी यही काम है। यहाँ से 11 मील दूर एक कस्बे में मैंने शहीद बाबा की 11 गज लंबी कब्र बना रखी है और उसका मजावर बना हुआ हूँ। सैकड़ों हिंदू मुसलमान मेरे मोतक़िद हैं, लेकिन अब तेरी वजह से मेरा धंधा बिगड़ने लगा है। यहाँ रहना है तो 500 रुपया माहवार मुझे देना होगा, वरना। वह जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया। वरना क्या होगा? मैंने तमस्कराना लहजे में सवाल किया। वक्त आने पर मालूम हो जाएगा, उसने लापरवाही से कहा। अच्छा, तू अब यहाँ से दफा हो जा, अगर तैश आ गया तो बचकर ना जा सकेगा। उसके लहजे पर मुझे अचानक गुस्सा आ गया। मेरे कुछ समझने से कबल उसका हाथ नेफे की तरफ गया और अगले ही लम्हे में उसने एक लंबी छुरी मेरे पेट में घोंप दी। एक चीख के साथ मैं पीछे उलट गया, लेकिन हवास बहाल थे, इसलिए चंद सानियों के लिए जख्म को भूलकर काला मंतर पड़ने लगा। उधर वो बदमाश मुझ पर अगले वार के लिए झपट रहा था। अभी वह मुझसे चंद कदम दूर ही था कि मंतर मुकम्मल हो गया और मुझे अपने करीब कस्तूरी नाथ नजर आया। मेरा इशारा पाकर वो आने वाले हमलावर पर झपटा और उसका नरखरा दबोच लिया। उसके हलक से जो खुरखुराहट की तेज आवाजें उभरने लगीं और कुछ देर तक कस्तूरी के हाथों में बुरी तरह तड़पने के बाद उसने दम तोड़ दिया। उस वक्त तक मैं जमीन से उठ चुका था और कई राहगीर भी वहां जमा हो गए थे। मैंने बढ़कर उसकी लाश पर ठोकर रसीद की और मकान में दाखिल होकर खुद को मकफल कर लिया। काफी देर तक बाहर सन्नाटा रहा। फिर मुझे बहुत से भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी जो मेरे दरवाजे पर आकर रुक गई। दस्तक के जवाब में मैंने दरवाज़ा खोला तो पुलिस को मौजूद पाया। अंग्रेज सब इंस्पेक्टर डॉन पेश था। तुम ये मर्डर किया? डॉन ने मेरे चेहरे पर नजरें जमा कर पूछा। गुस्से से मेरा जिस्म कांपने लगा और मैं अंग्रेजी में उस पर बरस पड़ा। दफा हो जाओ यहाँ से सफ़ेद कुत्ते, तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि शरीफ आदमियों से किस तरह बात की जाती है। अगर मैंने इसे कत्ल किया था तो क्या मैं तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाता? चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी किसी बात का आसानी से जवाब नहीं दे सकता। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि वो ये सब सुनकर भी मुस्कुराता रहा और मेरे खामोश होने पर नरम लहजे में बोला, तुम यहाँ बहुत तेज़ी से मकबूल हुए हो और काफ़ी दिन से हमारी मुश्तबा फहरिस्त में शामिल हो,
लेकिन हाथ डालने का मौका नहीं मिल सका। वैसे अब मेरा महकमा तुमसे मुतमईन हो चुका था, लेकिन ये कत्ल, मैं जानता हूं कि ये भी एक मजावर है और आमदनी बांटने पर तुम दोनों में झगड़ा हुआ होगा, लेकिन ये बुरी बात है कि महज रकम की खातिर तुमने इसे हलाक कर दिया। मैं तुमसे वादा करता हूं कि इकरार कर लोगे तो 14 साल की सजा पर ही छूट जाओगे। उसने ये सारी बात अंग्रेजी में ही कही थी, इसलिए सिपाही न समझ सके, लेकिन मैं गुस्से में पेचोताब खाने लगा। जी चाहा कि कस्तूरी को बुलाकर इसकी गोशमाली करा दूं, लेकिन अंग्रेज की अमलदारी फिर गोरे से सख्ती के जुर्म में शदीद एहतसाब के ख्याल से बाज रहा और बामुश्किल खुद पर काबू पाकर बोला, देखो डॉन, तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए उलझने से गुरेज करो। ये कत्ल मैंने नहीं किया, लेकिन एनी शाहिद जरूर हूं। गुड, उसने अय्याराना मुस्कुराहट के साथ कहा। एनी शाहिद हमें अब तक नहीं मिल सका। तुम्हें कोतवाली तक चलने की जहमत दूंगा ताकि वहां तुम बयान दे सको। और इस तरह वह मुझे फांस कर कोतवाली ले जाने में कामयाब हो गया। वहां जाकर उसने बड़ी नरमी के साथ मुझे बताया कि मेरा बयान अंग्रेज सिटी इंस्पेक्टर खुद लेगा, लिहाजा उसके सामने पेशी से कबल मुझे जामा तलाशी की रस्मी कार्रवाई से दो चार होना होगा। उस वक्त तो मैंने इसे बदकिस्मती ही तस्वुर किया, लेकिन अब तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी ही तस्वुर करता हूँ कि उस वक्त जंजाल से पीछा छुड़ाने के लिए जामा तलाशी देने पर भी राजी हो गया। तलाशी के दौरान में डॉन ने चमड़े की पेटी के साथ मेरे पेट से काली माई का मुजस्मा बंदा देखा तो चौंक पड़ा। तुम काली माई के पुजारी हो? उसने मुझे घूरते हुए दरियाफ्त किया। हाँ, और तुम मुझसे यह मुजस्मा न ले सकोगे, मैंने सख्त लहजे में कहा। उसके तेवर यकदम नरम पड़ गए। भला मुझे इसकी क्या ज़रूरत है? अगर तुम दोस्ताना तौर पर यह मुजस्मा मुझे दिखा सको तो मैं मशकूर हूँगा। मैं एक लम्हे के लिए तजब्जुब में पड़ गया और आखिर पेटी खोलकर मुजस्मा उसके हाथ में थमा दिया। मुजस्मा लेकर उसने एक नज़र उस पर डाली और फिर उसे पतलून की जेब में रख लिया। ये क्या हरकत है? मुजस्मा वापस दो मुझे, मैंने उसीले लहजे में कहा। हमें इस शहर में काली माई के पुजारियों ही की तलाश थी दोस्त, डॉन ने गहरी संजीदगी के साथ कहा, और हमारे मुखबर की शह पर ही वो मजावर तुमसे लड़ने आया था। इस तरह तुमको घेरने का इरादा था, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो मर गया। इस शहर में पिछले 5 माह से हर हिंदी महीने के आखिरी बुध को एक बच्चा गायब हो रहा है, जिसका हमें कोई सुराग नहीं मिलता। इस दौरान में भीड़ का नजरिया सामने आया। हमने संजीदगी से इस पर गौर करना शुरू कर दिया, क्योंकि कई कदीम किताबों से यह पता चलता है कि माई के पुजारी हर माह की आखिरी जुमेरात को भीड़ के लिए बेहतरीन दिन तस्वुर करते हैं। मेरी आंखों के सामने एक लम्हे के लिए अंधेरा छा गया। मैं बहुत बड़े जाल का शिकार हो चुका था, और यह हकीकत थी कि पिछले महीनों में मैं 5 बच्चों की भेंट दे चुका था, लेकिन यह भी जानता था कि इकरार करने के बाद फांसी से कम कोई सजा न होगी। दूसरी तरफ काली माई का मुजस्मा मेरे कब्जे से निकल चुका था, लिहाजा कस्तूरी पर मेरा हुक्म नहीं चल सकता था। मैंने बहुत मोहतात होकर बयान दिया और ये कहा कि मजावर मुझसे बात करते करते अचानक गिरा और तड़पते हुए दम तोड़ गया। अगले दिन बहुत से शहरियों को मेरी गिरफ्तारी का इल्म हो गया और मुअज़्ज़ज़ीन ने मेरी जमानत की तगोदो शुरू कर दी, लेकिन सिटी इंस्पेक्टर ने मेरी गिरफ्तारी की तरदीद करते हुए ये अफवाह फैला दी कि बयान लेने के बाद मुझे रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद मैं रूपोश हो गया हूँ। इसके साथ मुझे बेहोशी के इंजेक्शन देकर निहायत राजदारी के साथ कलकत्ते मुंतकिल कर दिया गया। एक तरफ पुलिस का बेपनाह तशद्दुद, दूसरी तरफ खून से महरूमी। मेरी सेहत तेजी से गिरने लगी, लेकिन मैं अपने इब्तदाई बयान पर सख्ती से अड़ा रहा। गनीमत हुआ कि यह मुकदमा आज से तकरीबन 35 साल कबल कायम हुआ था, वरना माई के मुजस्मे के तज्जिए के जरिए उस पर इंसानी खून के खुश्क ज़र्रात दरियाफ्त की जा सकती थी, और दूसरी तरफ मेरा तिब्बी मुआयना इस शुबे की तस्दीक कर देता कि मैं इंसानी और हैवानी खून का आदी हूँ। बहरहाल एक खुफिया अदालत में, जिसकी सरबराही क्राफोर्ड नामी एक अंग्रेज कर रहा था, मुझ पर मुकदमा चला और मजावर को किसी कपड़े से गला घोंटकर हलाक करने के जुर्म में 7 साल कैद तन्हाई की सजा सुना दी गई। इब्तदाई 4 माह बड़े सुकून से गुजरे। चूंकि काली माई का मुजस्मा अदालत की तहवील में चला गया था, इसलिए कस्तूरी नाथ को मैं तलब नहीं कर सकता था और ना उस मुजस्मे पर भींट दे सकता था, जिसके सबब मेरी कुव्वत का असर ज़ाइल होने लगा। ठीक 4 माह 22 दिन बाद मुझे अपनी मुख्तसर सी वहशतनाक कोठरी में नजर आया। कस्तूरी के चेहरे पर अय्याराना मुस्कुराहट नाच रही थी। उसे देखते ही मेरी नज़रों में सूखे शाह का इबरतनाक हशर घूम गया। बड़े दिन ऐश किया कालिदास जी, तुम्हारी ताकत खासी कमज़ोर पड़ चुकी है। कुछ अरसा और फिर कस्तूरी तुम्हारी टांगे फाड़ देगा। वो कहकहा मारकर तेजी से मेरी पुश्त पर आया और मेरा बायां हाथ कमर की तरफ ले जाकर मोड़ने लगा। तकलीफ की शिद्दत से बेख्तियार मेरी चीखें निकल गईं। अचानक दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें आईं और कस्तूरी गायब हो गया।
जब जेलर दरियाफ्ते अहवाल के लिए लोहे के जंगले वाली खिड़की के करीब आया तो मैंने बहाना कर दिया और वो कहरबार नजरों से घूरता चला गया। इसके बाद कस्तूरी नाथ हर वक्त मुझे परेशान करने लगा। कभी सोते में चारपाई उलट देता, खाना खाते हुए बर्तनों में गलाजत आ गिरती, कभी मुंह पर इतना जोरदार थप्पड़ मारता कि आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन मैं मजबूर था। मेरी वक्तो नावक्त की चीखों पुकार से जेलर भी तंग आ गया। उसकी सिफारिश पर मेरा दिमागी मुआयना हुआ और डॉक्टर ने मुझे सही दिमाग करार देकर फिर उसी वीरान कोठरी में भिजवा दिया। एक दिन मैं खड़ा गड़ाई ले रहा था कि कस्तूरी ने पीछे से आकर इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं मुंह के बल नाहमवार पथरीले फर्श पर गिर पड़ा। चीख सुनकर झिल्लाया हुआ जेलर आया तो मेरी हालत देखकर घबरा गया। मेरे आगे के 5 दांत टूट चुके थे और मुंह के साथ ही नाक से भी कसीर मिकदार में खून जारी था। कोठरी का कुफल खोलकर वो अंदर आया। उसने हमदर्दी के साथ मुझे उठाकर चारपाई पर डाला और कुफल लगाकर फिर चला गया। इस मर्तबा वो आया तो डॉक्टर साथ था। उसने मुझे कुछ गोलियां दी और बाजू में इंजेक्शन लगाकर चला गया। जेलर मेरे पास ही रुका रहा। दांत टूटने के बायस मैं बोलने से वक्ती तौर पर खासी हद तक माजूर हो चुका था, लेकिन मैंने आंसू बहाते हुए जेलर से इल्तिजा की कि वो मेरी हालत पर रहम खाकर किसी मुसलमान आमिल को मुझसे मिलवा दे। जेलर मीरठ का एक कवि हैकल नौजवान था। उसके चेहरे के तीखे नकूश और बलदार मूंछों ने उसके चेहरे को खौफनाक बना रखा था और वह था भी बेहद सख्त गिर। ना जाने अल्लाह ने उसके दिल में क्या डाल दी कि वो अगले दिन एक आमिल को लाने का वादा करके चला गया। अगले दिन सुबह 6 बजे जेलर ने आकर मुझे जगाया तो उसके हमरा सफ़ेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग को देखकर मैं बेसाख्ता खड़ा हो गया। उनके नौरानी चेहरे पर बला की मासूमियत और पाकीज़गी बरस रही थी। सफ़ेद कुर्ते और शलवार के अलावा सर पर सफ़ेद अमामा बंधा हुआ था। अल्लाह के कलाम में बहुत असर है, रोज़ सुबह और शाम एक वजीफ़े का विर्द किया करो। उन्होंने मेरे शाने पर हाथ रखकर नरमी से कहा और मुझे 3 मरतबा कलमा पढ़ाकर हदायत की कि 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से शुरू कर दूं। फिर उन्होंने वह वजीफ़ा भी बता दिया। मैं ज़िंदगी भर इसका एहसान न भूलूंगा। अगर आप मुझे कष्ट। मेरा जुमला अधूरा ही रह गया क्योंकि उन्होंने मेरी बात काट दी। मैं जानता हूँ, अपनी ज़ुबान ना खोलो। 3-4 दिन में अल्लाह सब ठीक कर देगा। इसके बाद वो दोनों चले गए। जेलर 9 बजे दोबारा मेरे पास आया और बोला, ये गुमनाम फ़कीरों में से है, इनकी हदायत पर अमल करोगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे। परसों सुबह भी मैं इन्हें इसी वक्त लाऊंगा। 9 बजे सुपरिंटेंडेंट आ जाता है। अगर उसे इल्म हो गया कि कैदे तन्हाई काटने वाले से मैंने किसी को मिलाया है तो शामत आ जाएगी। इजहार ममनूनियत के तौर पर मेरी आंखें डुबडुबा आईं। दरमियानी 2 दिनों में मैंने उन बुजुर्ग की हदायत पर पूरी तरह अमल किया। जेलर इस बारे में जो कुछ मदद कर सकता था उसने इसमें कसर ना छोड़ी और ये देखकर मुझे कल्बी इत्मीनान हुआ कि कस्तूरी जो दिन में कई बार मुझे परेशान करता था उन दिनों में एक मर्तबा भी नजर न आया। तीसरी सुबह वह बुजुर्ग जेलर के हमरा फिर आए और मेरे सलाम का जवाब देने के बाद पूछा, तुम्हारे पास एक पुतला था कस्तूरी नाथ का, वो कहाँ है? जनतापुर में मेरे मकान के एक कमरे में दफन है, मैंने उन्हें बताया। उन बुजुर्ग ने जेलर से कहा कि किसी तरह वो पुतला वहां से निकलवा कर उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा देनी चाहिए ताकि कस्तूरी मुझे कभी ना सता सके। जेलर को उन बुजुर्ग से इतनी अकीदत थी कि वो उसी रोज 3 दिन की छुट्टी लेकर जनतापुर रवाना हो गया। उसके जाने के अगले रोज दोपहर 2 बजे मैं लेटा हुआ था कि अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा वजूद बहुत हल्का हो गया हो, बेनाई तेज हो गई हो, समात बढ़ गई हो। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। जेलर के आने पर मुझे पता चला कि उसी दिन और उसी वक्त उसने पुतले को आग की नजर किया था। जेलर ने आने के बाद कस्तूरी नाथ के मुजस्मे के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया। हो सकता है उन बुजुर्ग ने उसे इस बारे में कोई हदायत कर दी हो। बहरहाल उस दिन के बाद से कस्तूरी नाथ मुझे कभी नजर न आया और ना कोई परेशानी हुई। सजा पूरी करने के बाद मैं जेल से निकला तो दुनिया बदली बदली लग रही थी। दिलो दिमाग में एक इनकलाब आ चुका था और खुद को इंसानों के हजूम में पाकर मैं बार बार उस रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कर रहा था जिसने मेरी रूह को गलाजतों और आलूदगी से पाक करके मुझे दोबारा सीधा रास्ता दिखाया। जेल से रिहा होते ही मैंने घर जाने से कबल भवानीपुर जाने का फैसला कर लिया। वहां पहुंचकर मैं शाम ढले काले मंदिर को जाने वाले नाले के धाने पर पहुंचा। उसे तय करके कुर्बान गाह में घुसा तो वहां गहरा सुकूत और वीरानी तारी थी। मैं समझा कि राम भरोसे और पृथ्वीपाल बाहर शिकार की तलाश में गए होंगे, लेकिन जब सेहन में गया तो इस ख्याल की तरदीद हो गई। सेहन के बाएं गोशे में हड्डियों के 2 पिंजर एक दूसरे के करीब पड़े हुए थे। एक पिंजर की खोपड़ी और दूसरे की पसलियां बुरी तरह टूटी हुई थीं और उन पर एक बोसीदा सतून का मलबा पड़ा हुआ था। जुल्म कहीं नहीं फलता।
जहां इंसानों का हाथ नहीं पहुंचता वहां कुदरत खुद जज़ा व सज़ा का फैसला करती है। इंसानों की घात में लगे रहने वाले 2 खूंखार इंसान किसी नागहानी हादसे में सतून के नीचे दबकर ख़त्म हो चुके थे और उनकी हड्डियों के खुश्क ढांचे मुझे जुल्म सितम से भरपूर एक दास्तान का आखिरी बाब नजर आ रहे थे। काले मंदिर से निकलकर जब मैं अपने आबाई गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था तो दिल बेहद मगमूम था और तबीयत उदास, लेकिन इसके बावजूद मैं गहरा सुकून महसूस कर रहा था। शायद ये काली माई के हल्के अकीदत से निजात का नतीजा था। और आज भी जब मैं अपने उस घिनौने माजी के बारे में सोचता हूँ तो कांप उठता हूँ। मुझे देखने वाले ये सोच भी नहीं सकते कि एक ज़माने में मेरी ग़िज़ा सिर्फ इंसानी और हैवानी खून तक महदूद रही होगी, लेकिन ये हकीकत है और अक्सर इस हकीकत का एहसास मेरे जहन पर कचोके लगाता रहता है।